आदरणीय भिक्खुनी शाक्य धम्मदिना, मैं आपको याचना करता हूँ कि सभी जुड़े हुए श्रद्धावान शील संपन्न उपासकों के प्रति मैं आपको क्षमा याचना करता हूँ, शील याचना करता हूँ। आप हमें शील दीजिए। जी, आप शील याचना करेंगे। ओके, साधु साधु। साधु साधु साधु। ओकास वंदामि अये द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं खमतु मे अये। द्वितीयंपि ओकास वंदामि अये द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं खमतु मे अये। तृतीयंपि ओकास वंदामि अये द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं खमतु मे अये। पंचशीली क्षमामि याचना। क्षमामि क्षमामि अभिवादनशीलस्य निचं वृद्धापचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलम् आयु आरोग्ये सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अथ निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीजतु। साधु साधु साधु। पंचशीली याचना। जी। ओकास अहं अये तिसरणेन सह पच्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे अये। द्वितीयंपि ओकास अहं अये तिसरणेन सह पच्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे अये। तृतीयंपि ओकास अहं अये तिसरणेन सह पच्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे अये। इयमहं वदामि तं वदेथ। आमये। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं परिपुनः आम अये। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। साधु 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 तिसरनेन सतिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेत। आम अये साधु 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 साधु। साधु साधु बुद्धं नमामि। विशति अर्यमका धम्मं नमामि। विशति सामान्यफला संघं नमामि। निब्बानस्य पचेयन्तु। अहं साधु वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। आदरणीय अय्यर जी, मैं आपको याचना करता हूं कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके आज के धम्म देशने के लिए प्रारंभ कीजिए। साधु साधु साधु। साधु साधु। सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान तथागत सुगति को प्राप्त विद्या आचरण से संपन्न बुद्ध को उनके सुआख्यात तात्कालिक फल देने वाले धम्म को और 2500 वर्षों से निरंतर सुप्रतिष्ठित मार्ग पर आरूढ़ श्रावक संघ को मैं वंदन करती हूँ और आज परयत्ति धम्मा इस ग्रुप के सभी आयोजकों का भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि वे निरंतर, मैं देख रही हूँ कई दिनों से कि निरंतर वो जो है धम्मदेशना सुनने के लिए अलग अलग संघ को आमंत्रित करते हैं और अलग अलग संघ से धम्म श्रवण करके मैं पूरी आशा और विश्वास मुझे है कि इस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़ते हैं सभी अपना मंगल अपने जीवन को सुखमय और शांति में बना रहे होंगे। आज का जो दिन है वो एक विशेष दिन भी है। आज हम जानते हैं माता रामाई जयंती भी है जिसे हम बड़े ही खुशी से मनाते हैं, क्योंकि यदि हम बाबा साहेब को याद करते हैं तो हम माता रामाई को नहीं भूल सकते। माता रामाई ने ही बाबा साहेब का साथ दिया, तभी आज शायद बाबा साहेब बन पाए हैं। अन्यथा वो भी एक साधारण पुरुष की भांति ही केवल घर और गृहस्थी में पत्नी और बच्चों में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते और कभी भी हमारे लिए समाज के लिए कुछ ना कर पाते। तो वैसे हमारा आज का विषय जो है वो दैनिक जीवन में हम अभिधम्म का प्रयोग कैसे कर सकते हैं इस विषय पर है। लेकिन ये थोड़ी सी शुरुआत जो है पहले मैं माता रमाई को श्रद्धांजलि अर्पित करके करना चाहूंगी, ताकि हम उनके सम्मान में उनको हमेशा याद रख पाए और उनसे हम कुछ प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में अपने जीवन साथी को या फिर उनके गुणों को हम धारण करके अपने कोई भी मित्र बंधु हैं हम उनको भी उसी तरीके से मदद कर पाए कि आज जैसे बाबा साहेब ने हमारे लिए कुछ किया तो हमारे चाहे जीवन साथी हैं, चाहे हमारे मैं अच्छी मित्रता जिससे है
ऐसे व्यक्ति भी जीवन में कुछ अच्छा कर पाए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए, तो हम ऐसी प्रेरणा उनको दे पाए। और वो प्रेरणा हमें माता रमाई से बेहतर शायद किसी और के जीवन से मिल भी नहीं सकती है। तो माता रमाई के जीवन के बारे में आप सभी ने बहुत बार पढ़ा भी होगा। माता रमाई का जन्म, उनके माता पिता, बाबा साहेब से उनका विवाह और विवाह के बाद का जीवन, उनके बच्चों की मृत्यु, ये सब चीजें हमने बहुत बार पढ़ी हैं, किताबों में अक्सर पढ़ने को मिलती हैं और समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो उसमें भी हमें कई बार अलग अलग तरह की स्पीच और कविताओं के माध्यम से सुनने को मिलता है। आज मैं आपके सामने माता रमाई को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको अभिवादन करने के लिए, मैं आपके सामने बाबा साहेब का एक लिखा हुआ पत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जब बाबा साहेब लंदन में थे और वहां पर वो किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे थे और किस प्रकार उन्हें माता रमाई की चिंता थी, ये पत्र बहुत कुछ दर्शाता है अपने आप में। माता रमाई का जो महत्व था बाबा साहेब के जीवन में, वो दर्शाता है। तो मैं इस पत्र को पढ़ना चाहती हूँ, तो आप सभी जो है इसे ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी को जो है बाबा साहेब के जीवन में माता रामाई का जो महत्व था उसके बारे में पता चलेगा। तो बाबा साहेब लिखते हैं, रमा, मैं ज्ञान का सागर निकाल रहा हूँ, मुझे और किसी का भी ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे जो ये ताकत मिली है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। तुम वहां मेरा पूरा संसार संभाले बैठी हो, आंसुओं का जल छिड़क कर मेरा मनोबल बढ़ा रही हूँ। इसीलिए मैं बेबाक तरीके से ज्ञान के अथाह सागर को ग्रहण भी कर पा रहा हूँ। रमा, तुम कैसी हो रमा? तुम्हारी और यशवंत की आज मुझे बहुत याद आई। तुम्हारी यादों से मन बहुत ही उदास हो गया। पिछले कुछ दिनों के मेरे भाषण काफी चर्चा में रहे। कॉन्फ्रेंस में बहुत ही अच्छे और प्रभावी भाषण हुए, ऐसा मेरे भाषणों के बारे में यहाँ के अखबारों ने लिखा है। इससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में अपनी भूमिका के विषय पर मैं सोच रहा था और अपनी आंखों के सामने अपने देश के सभी पीड़ित जनों का चित्र उभर आया। पीड़ा के पहाड़ तले ये लोग हजारों सालों से दबे हुए हैं। इस दबेपन का कोई इलाज नहीं है रमा, वो ऐसा सोचते हैं। मैं तो हैरान हो रहा हूँ रमा, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ। मेरी बौद्धिक ताकत बहुत ही प्रबल बन गई है। शायद मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही हैं। हृदय बहुत ही भावप्रवण हो गया है, मन बहुत ही विचलित हो गया है। और घर की, तुम सबकी बहुत याद आई। तुम्हारी याद आई, यशवंत की याद आई। तुम मुझे जहाज पर छोड़ने आई थी रमा। मैं मना कर रहा था, फिर भी तुम्हारा मन नहीं माना। तुम मुझे वहां पहुंचाने आई। मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। हर तरफ मेरी जय जयकार गूंज रही थी और ये सब तुम देख रही थी। तुम्हारा मन भर आया था, कृतार्थता से तुम उमड़ गई थी। तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, पर तुम्हारी आंखें उन शब्दों को बयां कर रही थी। तुम्हारा मौन तुम्हारे शब्दों से कई ज्यादा मुखर बन गया था। तुम्हारे गले से निकली आवाज तुम्हारे होठों तक आकर टकरा रही थी। होठों से निकले शब्दों की भाषा की बजाय आंखों की आंसुओं की भाषा ही तुम्हारी निकल रही थी। और अब यहाँ लंदन में इस सुबह मेरी बातें मन में उठ रही थी। मेरा दिल कोमल हो गया और मन में जैसे घबराहट सी हो रही थी। कैसी हो रमा तुम? हमारा यशवंत कैसा है? मुझे याद करता है? उसके जोड़ों की बीमारी कैसी है? रमा, यशवंत को संभालना। हमारे 4 बच्चे हमें छोड़कर जा चुके हैं। अब बचा है तो केवल यशवंत, और वही तुम्हारे मातृत्व का आधार भी है। उसे संभालना होगा रमा। यशवंत का ख्याल रखना हमेशा। यशवंत को खूब पढ़ाना, उसे रात को पढ़ने के लिए उठाती रहना। रमा, तुम जानती हो, मेरे बाबा मुझे रात को पढ़ने के लिए उठाया करते थे। तब तक वे जगते रहते थे। मुझे ये अनुशासन उन्होंने ही सिखाया। मैं उठकर पढ़ने बैठ जाऊं तब वो सोते थे। पहले पहले मुझे पढ़ाई के लिए रात को उठने पर भी बहुत आलस लगता था। तब पढ़ाई से ज्यादा नींद अच्छी लगती थी। आगे चलकर तो जिंदगी भर के लिए
नींद से अधिक पढ़ाई ही अहम लगने लगी। इस सबका श्रेय सबसे ज्यादा मेरे बाबा को जाता है। मेरी पढ़ाई की लौ जलती रही, इसलिए मेरे बाबा तेल की तरह जलते रहते थे। उन्होंने रात दिन एक कर दिया, अंधेरे को उजाला बनाया। मेरे बाबा के श्रम के फल अब मिल रहे हैं। बहुत खुशी होती है रमा आज। रमा, यशवंत को भी ऐसे ही पढ़ाई की लगन लगनी चाहिए। किताबों के लिए उसके मन में उत्कृष्ट इच्छा जागनी चाहिए। रमा, अमीरी, ऐश्वर्य, विलासिता, ये चीजें किसी काम की नहीं है। तुम अपने इर्द गिर्द देखती ही हो, लोग ऐसी ही चीजों के पीछे हमेशा से लगे हुए रहते हैं। उनकी जिंदगियां जहां से शुरू होती हैं वहीं पर ठहर जाती हैं। इन लोगों की जिंदगी जगह बदल नहीं पाती। हमारा काम ऐसी जिंदगी जीने से नहीं चलेगा रमा। हमारे पास सिवाय दुख के कुछ भी नहीं है। दरिद्रता, गरीबी की सिवाय हमारा कोई साथी नहीं है। मुश्किलें और दिक्कतें हमें छोड़ती नहीं हैं। अपमान, छलावा, अवहेलना, यही चीजें हमारे साथ छाव जैसी बनी हुई हैं। सिर्फ अंधेरा ही है, दुख का समुद्र ही है। हमारा सूर्योदय हमको ही करना होगा रमा। हमें ही अपना मार्ग बनना है। उस मार्ग पर दियों की माला भी हमें ही बनानी है। उस रास्ते पर जीत का सफर भी हमें ही तय करना है। हमारी कोई दुनिया नहीं है, अपनी दुनिया हमें ही बनानी होगी। हम ऐसे ही हैं रमा। इसलिए कहता हूँ, यशवंत को खूब पढ़ाना, उसके कपड़ों के बारे में फिक्रमंद रहना, उसको समझाना बुझाना, उसके मन में ललक पैदा करना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है रमा। यशवंत की भी याद आती है। मैं समझता नहीं हूं ऐसा नहीं है रमा। मैं सब समझता हूँ कि तुम किस आग में जल रही हो। पत्ते टूटकर गिर रहे हैं और जान जैसे सूखती चली जा रही है, ऐसे ही तुम होने लगी हो रमा। पर रमा मैं क्या करूं? एक तरफ से पीठ पीछे पड़ी दरिद्रता और दूसरी तरफ मेरी जिद और लिया हुआ दृढ़ संकल्प, संकल्प ज्ञान का। मैं ज्ञान का सागर निकाल रहा हूँ रमा। मुझे किसी और का भी ध्यान नहीं है। परंतु यह ताकत जो मुझे मिली है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। तुम यहाँ मेरा संसार संभाले बैठी हो, आंसुओं का जल छिड़क कर मेरा मनोबल बढ़ा रही हो। इसीलिए मैं बेबाक तरीके से ज्ञान के अथाह सागर को ग्रहण कर पा रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ रमा, मैं निर्दयी नहीं हूँ, लेकिन जिद के पंख पसार कर आकाश में उड़ रहा हूँ। किसी ने पुकारा तो भी यातनाएं होती हैं। मेरे मन को खरोंच पड़ती है और मेरा गुस्सा भड़कता है। मेरे पास भी हृदय है रमा, मैं भी तड़पता हूँ, पर मैं बंध चुका हूँ क्रांति से। इसीलिए मुझे खुद की ही भावनाएं चिता पर चढ़ानी पड़ती हैं। उसकी आंच तुम्हारे और यशवंत तक भी पहुंचती है। ये सच है रमा। पर इस बार रमा, मैं बाएं हाथ से लिख रहा हूँ। और मैं बाएं हाथ से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अपने इस दाएं हाथ से उमड़ आए आंसुओं को पोंछ रहा हूँ। यशवंत को संभालना रमा, उसे पीटना मत। मैंने उसे पीटा था, इसकी उसे कभी याद भी नहीं दिलाना। वही तो तुम्हारे कलेजे का एक लौता टुकड़ा है। इंसान के धार्मिक गुलामी का, आर्थिक और सामाजिक ऊंच नीचता एवं मानसिक गुलामी का पता मुझे ढूंढना है। इंसान के जीवन में ये बातें अडिग बनकर बैठी हैं। उनको पूरी तरह से जला दफना देना चाहिए। समाज की यादों से और संस्कार से भी यह चीजें खत्म कर देने की जरूरत है। रमा, तुम ये पत्र पढ़ रही हो और तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं ना? गला भर आया है ना? तुम्हारा दिल थरथरा रहा है ना? होंठ कांप रहे हैं ना? मन में उमड़े शब्द होंठों तलक चलकर भी नहीं आ सकते। तुम इतनी व्याकुल हो गई हो। रमा, तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो, तुम मेरी मन साथी के रूप में मुझे ना मिली होती तो क्या होता रमा? सिर्फ संसार सुख को ध्येय समझने वाली स्त्री तो अब तक मुझे छोड़कर चली गई होती। आधे पेट रहना, उपला चुनने जाना, या गोबर ढूंढकर उसका उपला थापना, या उपला थापने के काम पर जाना,
आखिर किसे पसंद होगा? चूल्हे के ईंधन जुटाकर लाना मुंबई जैसे शहर में कौन पसंद करेगा? घर के चिथड़े हुए कपड़ों को सिलते रहना, और इतना ही नहीं, एक माचिस में पूरा महीना निकालना। इतने ही तेल और अनाज नमक से महीने भर का काम चला लेना। मेरा ऐसा कहना, गरीबी के ये दिन तुम्हें अच्छे तो नहीं लगते होंगे, तुम्हें मीठे तो नहीं लगते होंगे, लेकिन अगर तुमने ऐसा कहा होता तो मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता, मेरी जिद में दरारें पड़ गई होती, मुझे ज्वार आ जाता और उसी समय तुरंत भाटा भी आ जाता। मेरे सपने का खेल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता रमा। मेरे जीवन के सब सुर ही बेसुरे बन जाते, सब कुछ तोड़ मरोड़ के रह जाता, सब दुखमय हो जाता। मैं शायद बौना पौधा ही रह जाता। संभलना खुद को रमा, जैसे तुम मुझे संभालती हो। जल्द ही वापस आने के लिए निकलूंगा, फिक्र मत करना, सबको कुशल कहना। तुम्हारा भीमराव। बाबा साहेब ने ये पत्र 1930 में जब वो लंदन में थे तो माता रमाई को लिखा। माता रमाई के शब्द चाहे हमें बहुत कम देखने या सुनने को मिलते हों, बाबा साहेब के तो हमें बहुत सारे ग्रंथ हमारे पास में है, बहुत सारी किताबें उनकी लिखी हुई हैं, बहुत सारे भाषण हमारे पास में है, जहाँ पर हम उनको सुनकर बाबा साहेब के व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। लेकिन माता रमाई के शब्द हमें सुनने को कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन बाबा साहेब के शब्द ही हमें बता रहे हैं कि माता रमाई का व्यक्तित्व कितना ऊंचा था, और वो अपने जीवन में माता रमाई के इस ऊंचे व्यक्तित्व का कितना अच्छा मूल्यांकन भी करते थे। हम हमेशा बाबा साहेब को याद करते हैं तो बाबा साहेब को हम हमेशा सामाजिक क्रांतिकारी, आंदोलनकारी इस व्यक्ति के रूप में याद करते हैं, जो बहुत ही मजबूत था, दृढ़ था, संकल्पित था। इस व्यक्तित्व के रूप में हम बाबा साहेब को हमेशा याद करते हैं। लेकिन उस मजबूती, उस दृढ़ता, उसके पीछे कहीं ना कहीं अगर एक कोमल हृदय बाबा साहेब के चित्त में था, वो कोमल भाव उनके मन में था, तो वो कोमल भाव केवल माता रमाई के लिए था। और जो महिला इतने मजबूत पुरुष को, पुरुष के भीतर भी इस तरह का प्रेम जगा सकती है, वो महिला साधारण नहीं होगी। कोई भी महिला आंदोलन, क्रांति, शस्त्र धारण करके सशक्त नहीं बनती है, बल्कि एक महिला त्याग मूर्ति होकर के भी सशक्त बन सकती है। जरूरी नहीं है कि महिला को सशक्त बनने के लिए पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाना है। यदि वो माता रमाई की तरह पीछे खड़े रहकर अपने पति को या एक पुरुष को आगे बढ़ाती है, एक एक कदम आगे बढ़ाती है, तो भी वो महिला सशक्त है। इतना कहकर मैं आज माता रमाई के 125वीं जयंती पर उन्हें हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और आशा करती हूँ कि माता रमाई के जितने भी गुण रहे, आज की महिला चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, वो दोनों ही तरीके से अपने परिवार को पूरी तरीके से सपोर्ट कर सकती है। माता रमाई शिक्षित नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परिवार को और बाबा साहेब को इस तरह से संभाला और इस तरह से शिक्षित किया कि आज हमें बाबा साहेब और उनका संविधान और इतने सारे अधिकार हमें मिल पाए। तो हर महिला उनके गुणों से और हर पुरुष को भी उनके गुणों से सीखना चाहिए कि किस प्रकार एक महिला शिक्षित ना होते हुए भी सशक्त हो सकती है। तो माता रमाई को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और इसके पश्चात में आज का जो हमारा विषय है दैनिक जीवन में अभिधम्मा, उसके ऊपर आते हैं। तो अभिधम्मा के बारे में हम जानते हैं कि लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और अभिधम्मा का जो ओरिजिन है, जो उसकी उत्पत्ति है, जो उसका कैसे उसका फैलाव हुआ या कैसे वो भगवान बुद्ध के द्वारा उनके शिष्यों में पहुंचा, ये हम नहीं जानते हैं। और जानते भी हैं तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि लोग अभिधम्मा पढ़ने से हिचकिचाते हैं। उनके मन में शंकाएं होती है कि अभिधम्मा तो बहुत कठिन विषय है और हम उसे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अभिधम्मा कठिन होते हुए भी यदि सरलता से समझा जाए तो हम उसे दैनिक जीवन में बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं।
तो पहले हम अभिधम्मा की शुरुआत करते हैं कि इसकी आखिर उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि त्रिपिटक में जो अभिधम्मा का अंश है वो बाद में जोड़ा गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात 3 माह के पश्चात जब पहली बौद्ध संगीति हुई, हम जानते हैं सभी कि पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। और राजगृह में जब बौद्ध संगीति हुई तो उसमें पूरी शिक्षाओं को, भगवान बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं थी 45 वर्ष तक उन्होंने जितनी भी देशनाएं दी, उसे केवल 2 भागों में बांटा गया था, एक विनय और एक धम्म। विनय मतलब नियम, जहां पर भिक्षु और भिक्षुणी के लिए, संघ के लिए नियम थे। उन नियमों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो नियम जो है किस कारण से बने और उसमें क्या एक्सेप्शन था, वो भी सारा विनय में दिया है। लेकिन जो धम्म था वो केवल सुत्त पिटक नहीं था। सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक दोनों मिलाकर के धम्म बोला जाता था। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 माह के पश्चात जब पहली बौद्ध संगीति हुई तो उसमें विनय भंते उपाली के द्वारा पढ़ा गया और जो धम्म है वो भंते आनंद के द्वारा पढ़ा गया, जिसमें सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक दोनों थे। तो उत्पत्ति इसकी ऐसे होती है कि भगवान बुद्ध जो है सबसे श्रेष्ठ जो तोहफा है, सबसे श्रेष्ठ जो उपहार है, भेंट है, वो अपने माता पिता को वो देते हैं। और भगवान बुद्ध के पास में यदि कोई श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भेंट थी, उपहार था, तो वो था उनका धम्म। तो उन्होंने वो धम्म अपने माता पिता तक पहुंचाया, और उसमें जो सबसे गहरा धम्म था वो उस माता तक पहुंचाना था जो उनको जन्म देने के बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध की जो जन्म देने वाली माता थी महामाया, तो माता महामाया भगवान बुद्ध को जन्म देने के पश्चात में 7 दिन पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में वो तुसिता देवलोक में जन्म लेती हैं। तुसिता देवलोक में जब वो जन्म लेती हैं तो भगवान बुद्ध के 7वें वर्षावास में भगवान अपनी माता से मिलने तुसिता देवलोक जाते हैं, और वहां अपना सबसे गहरा जो धम्म है वो अपनी माता को देना चाहते हैं, जो देवलोक में थी, पुरुष देवता के रूप में थी। लेकिन तुसिता देवलोक में स्थान बहुत कम होता है और वहां देव की संख्या बहुत ज्यादा होती है। देवलोक के जो सत्व हैं उन सत्वों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो फिर भगवान बुद्ध जो है तुसिता देवलोक से तावतिंसा देवलोक में आते हैं और वहां आकर के वो अपना धम्म देते हैं। तो भगवान बुद्ध ने वास्तव में जो अभिधम्म दिया सबसे पहले, वो देवलोक में अपनी माता और अन्य देव को दिया। लेकिन उसके बाद में लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान ने जो धम्म अभिधम्म दिया वो देवलोक में दिया, इसका मतलब मनुष्य भूमि में नहीं दिया। तो इसका मतलब मनुष्य भूमि में उसकी आवश्यकता नहीं रही होगी तभी भगवान ने यहाँ नहीं दिया, पर ऐसा नहीं था। ये बुद्ध बनने की शर्त होती है। भगवान बुद्ध किसी भी बिना कारण के या बिना निमित्त के कुछ नहीं करते हैं, इसका कारण होता है। और सम्यक संबुद्धों की यह शर्त होती है कि जब भी कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बनता है तो उसका जो सबसे गहन धम्म होता है वो सबसे पहले उसे उस व्यक्ति को देना होता है, उस माता को देना होता है जिस माता ने उनको जन्म देने के बाद में अपना शरीर त्याग दिया। तो ये भी भगवान की शर्त थी कि पहले उन्हें उन्हीं को देना था, बाद में मनुष्य भूमि में देना था। तो वास्तव में भगवान ने जब वहां वर्षावास में वहां अपनी माता को ये अभिधम्म दिया, तो ये मनुष्य भूमि में कैसे आया? भगवान जो है वो देव सत्व, जो उनका जो भोजन होता है उनका भोजन अलग होता है, मनुष्य भूमि का भोजन अलग होता है। और भगवान जो थे मनुष्य थे, इसीलिए भगवान को डेली चारिका के लिए वापिस मनुष्य भूमि में आना होता था, भोजन ग्रहण करने के लिए वापिस मनुष्य भूमि में आना होता था। तो भगवान जब मनुष्य भूमि में आते थे तो वो संकिसा में आते थे। संकिसा से हम लोग परिचित है, संकिसा को अभिधम्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसी कारण जाना जाता है। तो जब भगवान वहां चारिका के लिए आते थे, भोजन के लिए आते थे संकिसा में, तो उस समय भंते सारिपुत्र, जिनको भगवान अपना दायां हाथ मानते थे, तो भंते सारिपुत्र वहां भगवान के लिए भोजन रखकर तैयार रहते थे। और जब सारिपुत्र भगवान को भोजन देते थे तो भगवान से पूछते थे कि भगवान आज आपने क्या बताया, आज आपने क्या सिखाया? तो भगवान जो अभिधम्म वहां अपनी माता को देकर आते थे, वो चारिका भोजन के लिए जब मनुष्य भूमि में आते थे तो वो भंते सारिपुत्र को वो धम्म ट्रांसफर करते थे। और जब भंते सारिपुत्र ने उनको सुना तो भंते सारिपुत्र आगे, उनके 500 शिष्य थे, तो भंते सारिपुत्र अपने 500 शिष्यों तक वो ही शिक्षा ट्रांसफर करते थे। तो इस तरीके से जो अभिधम्मा हमारे पास में है, एक तरह से कहा जाए तो वो हमारे पास में 3rd वर्जन है।
कि भगवान ने पहले केवल सारिपुत्र को बताया, सारिपुत्र ने उसको थोड़ा सा ब्रीफली जो है अपने शिष्यों को बताया, और उनके शिष्यों ने जो है आगे जन जन तक पहुंचाया उसको। इस प्रकार से अभिधम्म की उत्पत्ति हुई। अब अभिधम्म की जब उत्पत्ति होती है तो अभिधम्म को हम सुत्त पिटक में क्यों नहीं डालते हैं या उसको हम अलग क्यों रखते हैं? हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जो शिक्षाएं हैं उसे जहाँ संग्रहित किया गया है उसे हम त्रिपिटक कहते हैं, और त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि विनय पिटक में तो मैंने ऐसे अभी आपको बताया कि नियम है। सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में अंतर क्या है? सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध ने जो 45 वर्ष तक देशनाएं दी, स्थिति परिस्थिति के हिसाब से, व्यक्ति की अनुकूलता के हिसाब से कि किस तरह का व्यक्ति है, उसके स्वभाव, वो कितनी क्षमता रखता है समझने की, उसके हिसाब से भगवान ने देशनाएं दी। तो सुत्त पिटक में आप अलग अलग देशनाएं अलग अलग जगहों पर सुनेंगे। कई बार सुत्त पिटक में आप इस तरह के भी सुत्त सुनेंगे जहां भगवान ने एक चीज को एक स्थान पर सही बताया है तो दूसरे स्थान पर उसी को गलत भी बताया है। कई बार ऐसे भी देशनाएं आपको सुत्त पिटक में मिलेंगी कि भगवान ने यहाँ पर किसी एक चीज का कोई एक कारण बताया है और दूसरी देशना में भगवान ने उसी चीज का कोई और कारण बता दिया है या कोई और निवारण बता दिया है। तो ये विभिन्नताएं जो हैं ये सुत्त पिटक में जरूर आपको मिलेंगी, लेकिन जब हम अभिधम्म पिटक में आते हैं तो अभिधम्म पिटक में आकर सब कुछ समान हो जाता है, सब कुछ समान हो जाता है। इसका एक उदाहरण भी दिया जाता है, जैसे कि भगवान ने बताया, मिलिंद प्रश्न में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे हम रथ की बात करते हैं या कोई भी आप अपने आसपास में कोई भी भौतिक वस्तु आप ले लीजिए, जब आप एक रथ की बात करते हैं तो रथ में हम कहते हैं कि उसका पहिया है, उसकी सीट है, उसका जो घोड़ा है या उसकी जो लगाम है, या जितना भी सामान उसमें लगा है, छत्र है उसका, तो क्या हम लोग इसको पूरे को रथ कह रहे हैं? अगर हम इसका एक एक हिस्सा अलग कर दे रथ का तो क्या ये रथ कहलाएगा? तो यही भगवान सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के उदाहरण में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि भगवान ने इसी प्रकार से हमें बताया है कि सुत्त पिटक में हम लोग सब चीजों को अलग अलग, सुत्त पिटक में हम सब चीजों को एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में जहां पर बात आती है कि ये रथ है, लेकिन जब हम उसके एक एक पुर्जे को अलग कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि रथ तो कहीं था ही नहीं। इसी प्रकार से जब तक हम सुत्त पिटक को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हम अपने बारे में भ्रमित रहते हैं कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मेरा ये नाम है। लेकिन जब हम अभिधम्म में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि मेरे शरीर से यदि पुर्जा पुर्जा अलग करके गिना जाए तो मैं तो कहीं हूं ही नहीं, ये तो सब अलग अलग पुर्जे ही हैं, जिस प्रकार से रथ के अलग अलग अंश हैं। तो कहने का अर्थ है कि सुत्त पिटक में हमें केवल आप कहानियां सुन सकते हैं, आप घटनाएं सुन सकते हैं, उन घटनाओं से किस किस प्रकार से लोग आर्य पुगल की अवस्था में पहुंचे वो आप जान सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो निमित्त है, जो उसके पीछे का कारण है, वो हेतु जानने के लिए आपको जो है यहाँ आना पड़ेगा। धम्मों में जब आप पढ़ते तो हेतु और विपाक दो चीज आती है। हेतु का अर्थ है कारण और विपाक का अर्थ है फल, मतलब कोई ना कोई कारण है जिसका हमें फल मिला है। तो जब तक हम फल जानने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब हम लोग सुत्त पिटक पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हमें ये जिज्ञासा हो कि ये फल तो हमें मिला, लेकिन इसका हेतु क्या था, इसका कारण क्या था कि ये फल हमें मिला, तो जब हेतु जानने की जिज्ञासा होती है तो वहां आता है हमारे सामने अभिधम्म। जैसे कि मैं उदाहरण आपको एक देती हूँ तो आप बेहतर इसको समझ पाएंगे। भगवान बुद्ध के समय में अंगुलीमाल को तो सब लोग जानते हैं। अंगुलीमाल बहुत ही प्रसिद्ध डाकू और अच्छा भिक्षु भी बने वो बाद में, और ज्यादातर अंगुलीमाल सूत्र जो है आप देखेंगे तो गर्भवती महिलाओं के लिए वो बहुत ही लाभकारी माना जाता है, बहुत ही मंगलमय सूत्र माना जाता है। तो अंगुलीमाल को हम सब जानते हैं। अंगुलीमाल इतना बड़ा डाकू, इतने लोगों की हत्याएं उसने की, अंगुली की माला पिरोता था जिसे देखकर भी खौफ आ जाए किसी इंसान के मन में, वो इस प्रकार करता था। और भगवान ने उनसे क्या कहा? उसने कहा भगवान से, सन्यासी तू रुक जा। भगवान ने कहा मैं तो रुका हूं, तू कब रुकेगा? वो समझा नहीं। भगवान ने कहा कि मैंने तो अकुशल कब का रोक दिया, लेकिन तू कब रुकेगा अंगुलीमाल? बस सुनते भर ही जो है वो हृदय परिवर्तन उसका हो गया और वो वहीं पर अपनी तलवार त्याग करके और वो भिक्षु बन जाता है। सुना हमने, सुत्त पिटक में सुना ये कहानी हमने, ये घटना जो हमने सुनी ये सुत्त पिटक में सुनी हमने।
अब ये सुत्त पिटक में हमने सुनी तो हमें बड़ा अच्छा लगा, अरे देखो अंगुलीमाल जैसा डाकू परिवर्तित हो गया, भगवान की अनुकंपा, भगवान का जो प्रताप था, भगवान का जो तेज था, उसकी वजह से। तो क्या ये केवल भगवान का ही अनुकंपा थी? क्या ये भगवान का ही तेज था? क्या इसमें अंगुलीमाल का कुछ भी नहीं था? जब हम देखेंगे तो भगवान का तो तेज था ही था, भगवान का तो प्रताप था ही था, लेकिन अंगुलीमाल का भी तो कुछ ना कुछ पुण्य कर्म रहा होगा कि वो परिवर्तित हो गया। अगर भगवान का ही तेज था तो भगवान अंतिम समय तक देवदत्त जैसे लोगों को क्यों नहीं परिवर्तित कर पाए? क्योंकि कनेक्शन दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर मैं आपको कुछ देने की कोशिश कर रही हूं लेकिन आप में वो लेने की क्षमता नहीं है, आप जानते ही नहीं है मेरे अंदर क्षमता है या नहीं है, तो अगर वो लेने की क्षमता ही नहीं है तो इसका मतलब मैं आपको कभी भी वो चीज नहीं दे पाऊंगी। और अगर मैं जो आपको देना चाहती हूँ वो आपने ले लिया, इसका मतलब मेरा भी गुण था देने का, लेकिन आपका भी गुण था उसे लेने का, इसीलिए आप उसे ले पाए। तो ये जो आपका गुण था उसका जो कारण है वो कारण अभिधम्म है। तो अंगुलीमाल परिवर्तित हुआ, लेकिन अंगुलीमाल परिवर्तित क्यों हुआ? क्योंकि उसका चित्त पहले से ही वहां तक विकसित था। यदि उसका चित्त वहां तक विकसित ना होता तो कभी परिवर्तित नहीं हो पाता। मैं कहती हूँ कि आज हम अंगुलीमाल जैसा डाकू तो छोड़ दीजिए, एक छोटा सा चोर भी हमारे सामने आ जाए या एक पेन चुराने वाला भी हमारे सामने आ जाए और हम उसे कह दे कि ये चोरी करना गलत बात होती है, या कोई चींटी मारने वाला ही हत्यारा आ जाए और हम उसे उपदेश दे दे भगवान का कि हत्या करने से ऐसा ऐसा पाप लगता है, इस कर्म का ये फल मिलता है, ऐसा हम उपदेश भी उसे दे दे, तो क्या वो परिवर्तित हो जाएगा? बहुत ही कम संभावना है कि वो परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका शायद कर्म उतना ना बना हो। तो जब हम सुत्त पिटक पढ़ते हैं तो सुत्त पिटक में हमने ये जाना कि अंगुलीमाल परिवर्तित हो गया, और ना जाने भगवान बुद्ध के समय में ऐसा कितने लोग जो हैं, चाहे वो नालागिरी हाथी हो, चाहे वो अजात शत्रु हो, या अन्य अन्य जितने भी लोग जिन्होंने भगवान के विरुद्ध जाकर हमेशा प्रयास किया, ये सभी सभी लोग जो है धीरे धीरे परिवर्तित हो गए। लेकिन इनके परिवर्तित होने का कारण था क्योंकि उनका खुद का भी कारण बना हुआ था, उनका खुद भी चित्त विकसित हुआ था। तो जब हमारे मन में ये क्यों जाग जाए, क्यों का सवाल जाग जाए कि अंगुलीमाल परिवर्तित हुआ, लेकिन कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्या वो डाकू इतना बड़ा डाकू था, कैसे जरा सी देशना पे वो परिवर्तित हो गया? तो ये हमारा सवाल यहाँ आता है अभिधम्म की ओर, कि कहाँ उसका चित्त पहुंचा था, उसने कौन से पुण्य किए थे जो उसका चित्त वहां तक पहुंचा था। तो अभिधम्म को पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जरूरी है ताकि हम हर चीज का हेतु जान पाए, हर चीज का कारण जान पाए। एक सिंपल सा हम लोग देखते हैं अपने ही जीवन को, हम लोग देखें कि आज हम मनुष्य भूमि में पैदा हुए हैं और मनुष्य के रूप में हम लोग जीवित हैं, लेकिन हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। चाहे वो शरीर से हो, चाहे वो रंग से हो, चाहे वो अमीरी गरीबी से हो, चाहे वो आपके ज्ञान के लेवल पर हो, प्रज्ञा के लेवल पर हो, हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। तो क्यों भिन्न है? कहीं ना कहीं तो इसका निमित्त है, कहीं ना कहीं तो इसका कोई कारण है, और जब ये कारण हमें जानना होता है तो हम अभिधम्म की ओर बढ़ते हैं। और जब हमें समानता लानी होती है तो भी हम अभिधम्म की ओर बढ़ते हैं। ये विभिन्नताओं को जानने के लिए भी हम अभिधम्म पढ़ रहे हैं, और इन विभिन्नताओं में जब हम समान का भाव लाते हैं, मतलब समता भाव लाते हैं, या हम कहीं उपेक्षा भाव लाते हैं, तो भी हमें अभिधम्म ही हमारी मदद करता है। तो मैंने आपको बताया कि अभिधम्मा जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और वो उसे पढ़ना क्यों जरूरी है। हमने जान लिया, सुत्त पिटक में हमने न जाने कितने सुत्त ऐसे पढ़े होंगे कि भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया तो ऐसा परिवर्तन हो गया। या हम जैसे एक मंगल सूत्र हैं, आपने देखा कि मंगल सूत्र हम लोग हमेशा सुनते हैं, हमेशा परित्राण में भी बहुत बार भंते जी संघ के द्वारा जो है वो बोला जाता है। तो मंगल सूत्र में भगवान कहते हैं मूर्खों की संगत मत करो, विद्वानों की संगत करो, पूजने योग्य को पूज्य, और भी भगवान ने 38 प्रकार के मंगल जो उसमें बताए हैं पूरे। अब ये हमने पढ़ तो लिया, हमें करना भी है, लेकिन मन तो नहीं मानता करने के लिए। मूर्ख आ गया तो उससे भी हम लोग दोस्ती कर रहे हैं, विद्वान आ गया तो हम उससे भी दोस्ती कर रहे हैं। मन हमारा अच्छी तरफ जाता ही नहीं है। अगर हमें भगवान कह रहे हैं कि सुशिक्षित बनो या सुभाषित बनो, तो सुभाषित बनने के लिए मन तो कर रहा है, लेकिन जैसे ही कोई गुस्सा दिलाता है तुरंत गाली निकल जाती है मन से। क्या करें? तो ये क्या करें, और इसका जो जड़ तक पहुंचना है, इसका हेतु जानना है कि क्यों नहीं हो पा रहा।
इसके लिए हमें अभिधम्मा पढ़ना पड़ेगा। तो सुत्त पिटक कहने का मतलब है कि सुत्त पिटक जो है वो विपाक है, सुत्त पिटक फल है कि भगवान बुद्ध ने जिन जिन को देशनाएं दी, कोई एक देशना से ही परिवर्तित हो गया, किसी को भगवान ने केवल नाम भर पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है और वो अरहंत हो गया। तो ये जो एक एक प्रश्न पूछने से जो लोग अरहंत हो रहे हैं, श्रोतापन बन रहे हैं, अरिय पुगल की किसी भी अवस्था में आ रहे हैं, ये क्यों आ पा रहे हैं और हम क्यों नहीं आ पा रहे इतने समय से, ये कारण जानने के लिए, और भगवान बुद्ध के मन में इतनी समता, इतना उपेक्षा भाव कैसे उत्पन्न हुआ कि वो किसी भी प्राणी में कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया और करुणा मैत्री से उनका चित्त भरा था, ये सब जानने के लिए हमें अभिधम्मा पढ़ना बहुत जरूरी है। अभिधम्मा जो है उसमें मुख्य रूप से जो है हमें चित्त पढ़ना होता है। अब जब हम आप कोई भी किताब देखिए, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी अभिधम्मा इन डेली लाइफ टॉपिक पर, बहुत सारी आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे मे बी अभिधम्मा इन डेली लाइफ टॉपिक पर। लेकिन जब हम अभिधम्मा इन डेली लाइफ पढ़ते हैं तो उसमें हम जब पढ़ने लगते हैं तो बहुत टिपिकल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें जो है केवल चित्त, चेतसिक उसके बारे में बताया होता है कि ये चित्त इस तरह से काम करता है, वो चित्त इस तरह से काम करता है। लेकिन जब तक हमें उसकी बेसिक नॉलेज नहीं है तब तक हम उसे जान ही नहीं पाएंगे कि वास्तव में वो जो अभिधम्म है हम उसे कैसे अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसे बहुत ही सरल तरीके में जो है आपको बहुत सिंपल बता रही हूँ। सबसे पहला आप अपने अकुशल चित्त को जानिए, क्योंकि भगवान ने जो चित्त हमें दिए हैं अभिधम्म में मुख्य रूप से 4 ही चीजें हैं, चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण। 4 चीजें भगवान ने दी हैं यहाँ पर, चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण। तो चित्त में सबसे पहले हमें जानना होगा, यदि हम सबसे पहले चित्त जान लेते हैं, चित्त के कारण ही जो है चित्त जो है चेतसिक के साथ काम करता है, चित्त और चेतसिक को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो चित्त जो है वो 121 प्रकार के भगवान ने बताए हैं और चेतसिक जो है 52 है। जैसे कि एक उदाहरण आप लीजिए कि जैसे पानी और लहरें होती हैं, अगर हम कहें कि लहरें उठ रही हैं तो हमें पता है कि पानी होगा तभी लहरें उठ रही हैं, क्योंकि बिना पानी के लहर उठ नहीं सकती। और अगर पानी है तो कभी ना कभी तो लहरें उठेंगी ही। आप पानी से लहरों को अलग नहीं कर सकते, हम कहें लहरें हटा दो तो पानी से आप लहरों को अलग नहीं कर सकते। पानी का अंग है लहरें, और लहरें उत्पन्न होती हैं पानी में ही, वो एक दूसरे पर इतना आश्रित हैं। इसी प्रकार से चित्त और चेतसिक एक दूसरे पर आश्रित है। चित्त को हम इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कह सकते हैं और चेतसिक को हम इंग्लिश में मेंटल फैक्टर कह सकते हैं। तो चित्त और चेतसिक इसी प्रकार से काम करता है, चित्त के बिना चेतसिक काम नहीं कर सकता और चेतसिक के बिना चित्त भी काम नहीं कर सकता। हमारी इंद्रियों के बारे में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां हैं। भगवान बुद्ध ने हमें 6 इंद्रियां बताई जिसमें हमारा मन भी है एक। तो हमारी 5 इंद्रियों से हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो अंदर जाकर किस प्रकार का रूप बना रहा है, किस प्रकार का कर्म निर्माण कर रहा है, ये सारा काम चित्त और चेतसिक का है, सारा काम चित्त और चेतसिक का है। तो सबसे पहले हमें अपने चित्त को जानना होगा, और चित्त में हमारे ज्यादातर उत्पन्न क्या होता है, अकुशल उत्पन्न होता है। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में इवन अगर हम लोग सो भी जाते हैं तो नींद में भी हम लोग कॉन्शियस रहते हैं और हमारा चित्त निरंतर काम करता रहता है। तो ये अवेयरनेस जो है, ये अवेयरनेस के लिए हमें जो है काम करना होगा। यहाँ तक कि अगर आप कहते हैं, कुछ लोग हैं बोलते हैं कि हम लोग ध्यान करते हैं, हम विपස්සना बहुत करते हैं, तो हमें तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपස්සना में हम लोग अपने आप को बहुत जान लेते हैं, अपने चित्त को समझ लेते हैं। लेकिन भगवान ने अपने ही एक सूत्र में, सारीपुत्र ने कहा है, सारीपुत्र हम जानते हैं कि 84,000 धम्म खंडों में 2,000 जो है वो अरहंतों के द्वारा कहे गए हैं। तो सारीपुत्र जो थे वो महाप्रज्ञावान थे। भगवान बुद्ध ने अपने बाद में किसी को प्रज्ञावान कहा है तो सारीपुत्र को कहा है। तो भंते सारीपुत्र ने अपने एक सूत्र में, अपनी एक देशना में कहा है कि जो भी भिक्षु अरण्य में जाकर, जंगल में जाकर ध्यान साधना करना चाहते हैं उनके लिए पहले अभिधम्म को जानना जरूरी है। जब तक वो अभिधम्म को नहीं जानेंगे तो वो विपස්සना नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी लोग हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि हम लोग विपස්සना कर लेंगे या समाधि के उच्चतम स्तर को हम प्राप्त कर सकते हैं बिना अभिधम्मा का अध्ययन किए, तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि सारीपुत्र महाप्रज्ञावान होने के पश्चात जो है वो ये शब्द कह रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान ने भी कहा है अभिधम्मा और अभिविनया को सीखना जरूरी है। अभी जो शब्द है, अभी का मतलब है हाईएस्ट, सर्वश्रेष्ठ।
तो भगवान कहते हैं अभिधम्मा, सर्वश्रेष्ठ धम्म को, और अभिविनय, सर्वश्रेष्ठ विनय को सीखना बहुत जरूरी है। तो अभिविनय जो है वो सर्वश्रेष्ठ कैसा है? विनय जो है वो साधारण नियम हम कहते हैं, भिक्षु के 227 नियम है, भिक्षुनी के 311 नियम है, उपासक उपासिका है तो 5 या 8 नियम है आपके, ये विनय है। लेकिन इसके बाद में एक अभिविनय भी आता है, और अभिविनय जो है वो होता है हमारा इससे हटकर जो हमारे नियम होते हैं, जैसे हमारे वर्षावास के, या कठिन चीवर ग्रहण करने के, या बहुत सारे अलग अलग नियम हैं, जो कि नियम ऐसे हैं जिससे हमारा जीवन बहुत ही अनुशासित हो जाता है। तो वो जो हाईएस्ट लेवल के जो नियम है उसे अभिविनय कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि अभिधम्म और अभिविनय को सीखना बहुत जरूरी है, ये हायर धम्म को सीखना जरूरी है। तो ये हायर धम्म में सबसे पहले भगवान ने जो बताया वो है हमारा चित्त, इसके बाद है चेतसिक, और तीसरा है रूप और निब्बान। चित्त और चेतसिक मिलकर, अब आप ये ध्यान रखिए कि हमारा चित्त और चेतसिक दोनों मिलकर कर्म का निर्माण करते हैं। उस कर्म से हमें विपाक मिलता है, विपाक का अर्थ है फल। कर्म का निर्माण करते हैं तो उसका हमें फल मिलता है, और फल के कारण ही जो है हमारा ये रूप उत्पन्न होता है। तो आज हम पैदा हुए हैं, हम पैदा जब हुए माता के गर्भ से, तो जो रूप हमें मिला वो क्या है? वो हेतु नहीं है, वो विपाक है, वो फल है। हमने जरूर कहीं ना कहीं पूर्व भाव में चित्त और चेतसिक से कुछ कर्म निर्माण किए होंगे, जिस कर्म का फल हमें यहाँ मिला है, और फल के कारण हमारा ऐसा रूप उत्पन्न हुआ है। ऐसा रूप का मतलब कोई अच्छा पैदा हुआ है, कोई खराब, कोई विकलांग पैदा हुआ है, कोई किसी न किसी तरीके से अपंग पैदा हुआ है, कोई सुंदर है तो कोई बदसूरत है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई अमीर घर में पैदा हुआ है तो कोई गरीब घर में पैदा हुआ। ये सारा केवल कर्मों का ही फल है, कर्मों के कारण ये उत्पत्ति हो रही है। तो आज जो हम पैदा हुए हैं, अगर हमने जान लिया कि हम पैदा हुए हैं अपने कर्मों के कारण हुए हैं, और हमारा ये जो पैदा होना है, जिस जीवन में हम लोग हैं, जो शरीर हमें मिला है, या जो वातावरण, जो हमारे माता पिता, भाई बंधु मित्र शत्रु, और भोजन जो भी हमें मिल रहा है, ये हमारे पूर्व कर्मों का ही विपाक है, पूर्व कर्मों का ही फल है। तो पूर्व कर्म में हमने कौन से कर्म ऐसा किए थे जिसकी वजह से हमें ये विपाक मिला, ये भी तो जानना जरूरी है। मान लीजिए कि आज आपका जीवन में कुछ चीजें अच्छी हैं, आप दिखने में बहुत सुंदर है, आप अच्छी बॉडी है, अच्छे मित्र हैं, अच्छे माता पिता हैं, और आप चाहते हैं कि जब तक मैं भव में उत्पन्न होता रहूं तब तक मुझे इसी प्रकार का रूप, इसी प्रकार के माता पिता सब मिलते रहे। तो मैंने कौन से ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है, वो तो जानना जरूरी है। जब कर्म पता ही नहीं होंगे आपको कि कौन से आपने कर्म किए, तो कैसे आप दोबारा वही कर्म कर पाएंगे जिसकी वजह से आपको उसका फल फिर से वही मिले। तो अगर आप ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस कर्मों की वजह से ये उत्पन्न होता है, अगर आज मैं सुंदर हूं, अगर आज मेरे पास अच्छा रूप है, तो ये अच्छा रूप मेरे इस कर्म की वजह से मिला, तो आज मैं वो कर्म दोबारा से करूं, ताकि मुझे फिर से जब मैं भव में उत्पन्न हूं तो सुंदर रूप के साथ उत्पन्न हूं। या आज अगर मेरे पास में कोई अपंगता है, मैं विकलांग हूं, मैं देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, हाथ से पैर से किसी भी तरह से विकलांगता है, तो वो विकलांगता मेरे किस कर्म के कारण है? ये तो विपाक है, ये तो फल है, लेकिन इसका कारण क्या था, वो किस कर्म के कारण है, उस कर्म को मैं जान लूं ताकि मैं दोबारा वो कर्म उत्पन्न ना करूं, ताकि मुझे दोबारा ऐसा फल ना भोगना पड़े। तो ये सब जानने का प्रयास जो है, हम इसका जो कर्म अपना, हम जो कारण जानने का प्रयास करते हैं, हम उसके लिए हम लोग अभिधम्म पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग चित्त पढ़ते हैं, चित्त और चेतसिक मिलकर कर्म का निर्माण करते हैं, और कर्म से हमें विपाक मिलता है, और विपाक के कारण ये रूप उत्पन्न होता है। तो किस प्रकार के कर्म होते हैं? तो सबसे पहला हमारा कर्म है लोभ कर्म। भगवान जो चित्त बताते हैं, तो चित्त में सबसे पहले रखते हैं लोभ। हम लोग अगर इन तीनों चीजों को जान ले, लोभ द्वेष मोह, इन तीनों चीजों को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं? नष्ट तो करना बहुत मुश्किल है, या बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन हम कम से कम नियंत्रित तो कर सकते हैं। अभिधम्मा हमें उसे नियंत्रित करना ही बताता है। आपने देखा होगा सूत्र पिटक में, अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है,
भगवान बुद्ध के समय में बहुत सारी घटनाएं आती हैं। एक बहुत ही फेमस घटना जो है खजुत्तरा की है। आप जानते होंगे कौशाम्बी के राजा, उनकी पत्नी की दासी थी खजुत्तरा, जो रोज जो है 4 आने लेकर जाती थी फूल के लिए, लेकिन 2 ही आने के फूल लेकर आती थी और 2 आने अपने पास बचा कर रखती थी। तो जब उन्होंने उस एक दिन वो फूल लेने जा रही थी तो भगवान की देशना सुनी, और भगवान की देशना चोरी के कर्म पर ही थी। और उसने देशना सुनी और उसने सोचा कि मैं भी तो चोरी करती हूँ, और वहीं पर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और उस दिन वो 4 आने के पुष्प लेकर गई, फूल लेकर गई। और जब उनकी रानी ने देखा तो रानी ने पूछा भी कि क्या फूल सस्ते थे बाजार में? तो उसने कहा फूल सस्ते नहीं थे, लेकिन मैं रोज कम पैसों के फूल लाती थी और आधे पैसे मैं अपने पास बचा के रख लेती थी, लेकिन आज मैं पूरे पैसों के फूल लेकर आई हूँ, इसीलिए फूल ज्यादा है। तो रानी को बड़ा अचंभा हुआ कि एक तो तुमने चोरी करना छोड़ दिया, और दूसरा तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी आई, तुम्हारे अंदर इतना साहस भी आया कि तुम मुझे आकर बता भी रही हो कि तुम चोरी करती थी, और तुम्हें बिल्कुल भी ये डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें निकाल दूंगी। और उसके बाद में भगवान बुद्ध की देशना जो है रोज वो खजुत्तरा जाती थी, सुनती थी और वहां आके रानी और अन्य दासियों को सुनाती थी। खैर, भगवान ने जो ये चोरी के ऊपर देशना दी, उससे खजुत्तरा परिवर्तित हो गई। लेकिन आज कोई चोर अगर ऐसा आएगा तो वो परिवर्तित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके मन में हम जानते हैं कि उसने चोरी की है तो किस कारण से की है, लोभ के कारण की है। और जब तक वहां लोभ रहेगा तब तक वो चोरी करता रहेगा। आप उसे कितना ही समझाइए, कितना ही भगवान बुद्ध की देशनाएं आप उसे बताइए कि चोरी का ये पाप कर्म होता है, चोरी का ये फल मिलता है, लेकिन जब तक चित्त में लोभ है तब तक वो चोरी करना नहीं छोड़ेगा। और खजुत्तरा का लोभ कैसा था? उसका लोभ गहराई में नहीं था चित्त में, केवल एक पतली परत थी लोभ की, अंदर तो धम्म ही था। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही देशना सुनी वो लोभ की परत हट गई, लोभ जो है अलोभ में बदल गया, और जैसे ही अलोभ में बदला तो उसने जो है चोरी करना छोड़ दिया। लेकिन इसके लिए हमें अभिधम्मा जो है बहुत जरूरी है कि जब भी हम कोई ऐसी चीज देखें, सबसे पहला लोभ है, तो जब भी हम कोई ऐसी चीज देखें जहां पर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है या किसी चीज के प्रति, किसी संपत्ति के प्रति लालच जगा रहा है, और हमारे मन में ऐसा उत्पन्न हो कि ये जो है ये लोभ के कारण है, तो लोभ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या प्रयास करेंगे? हम उसे देशना दे सकते हैं, हम उसे समझा सकते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा है तो क्या किया जाएगा? अब यहाँ काम आता है अभिधर्म। लोभ को हटाने का काम कौन करता है? दान करता है। ये हमने सुत्त पिटक में भी पढ़ा कि जितना व्यक्ति दान करेगा उसके अंदर अलोभ की भावना आती है, क्योंकि जो व्यक्ति दान करेगा वो चोरी नहीं करेगा, और चोरी तो लोभ के कारण होती है। तो जो व्यक्ति दान करेगा, लेकिन आज आप देखिए कि दान तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दान कर रहे हैं, लेकिन सभी का जो है लोभ खत्म नहीं हुआ है। और ये लोभ को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? अभिधम्म जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि लोभ खत्म होता है महाकुशल चित्त से। जब हम लोग संप्रयुक्त ज्ञान संप्रयुक्त महाकुशल चित्त जगाते हैं। ज्ञान का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान मतलब अविद्या को नष्ट करना। तो जितना केवल लोभ दान करने से लोभ नष्ट नहीं होगा, ऐसा अभिधम्म हमें बताता है। हम सुत्त में पढ़ते हैं कि दान करने से लोभ खत्म होगा, लेकिन हम देख रहे हैं दान लोग कर रहे हैं लेकिन लोभ खत्म नहीं हो रहा। तो अभिधम्म क्या बताता है हमें कि केवल दान करने से लोभ खत्म नहीं होगा, आपको ज्ञान जगाना होगा, और ज्ञान जगाने के लिए लगातार धम्म श्रवण करना। केवल एक ही रास्ता है, 84,000 धम्म खंडों को लगातार अध्ययन करना। जितना ज्यादा आप 84,000 धम्म खंडों को अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा आपके चित्त से लोभ नष्ट होता जाएगा, क्योंकि महाकुशल चित्त जागेगा, प्रज्ञा जागेगी, और जहां प्रज्ञा और महाकुशल चित्त जागेगा वहां वो अकुशल को नष्ट कर देगा, अकुशल को नियंत्रित कर देगा। तो हम इसको बहुत ही साधारण तरीके से अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लोभ अकेला नहीं है। हमने कह दिया कि लोभ एक शब्द है, लोभ तो केवल जड़ है, लेकिन उसकी शाखाएं बहुत सारी हैं। लोभ जब आता है तो लोभ अकेला नहीं आता, हमारे साथ में हमारी आलसपन, दूसरों से हमारी आशाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारी उम्मीदें, हमारी वासनाएं, ये सारा लोभ का अंग है। यदि हम किसी से कोई उम्मीद रख रहे हैं कि कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करेगा, चाहे हमारा
पति हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे मित्र हो, कि वो एक गिलास पानी भी हमें देगा, ये हम आशा रख रहे हैं, तो वो आशा भी लोभ का अंग है। यदि हम आलसी हैं, हमें हमेशा निद्रा आती है, हम मानसिक व्यायाम नहीं करते हैं, तो हम लोभ के चंगुल में फंसे हैं। यदि हमारे अंदर इच्छाएं हैं लगातार, हम किसी की संपत्ति को देखकर नहीं लालच जगा रहे, लेकिन हमारे अंदर अपनी इच्छाएं हैं कि मुझे रोज नए वस्त्र चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे इतनी संपत्ति चाहिए, मुझे इतना सुंदर दिखना है। ये जो इच्छाएं हमारी हैं, ये भी लोभ का ही अंग है। साथ ही साथ वासनाएं, वासनाओं को हम हमेशा जो है मिस अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन वासनाएं जो है वो भी लोभ का ही अंग है। यदि किसी पुरुष या स्त्री के प्रति आपके चित्त में वासनाएं उत्पन्न होती हैं, तो वो भी लोभ के कारण ही। तो आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि हम दैनिक जीवन में तो न जाने इस तरह से कितनी सारे लोभ उत्पन्न करते हैं, कितना लालच उत्पन्न करते हैं। और लोभ जो है वो अकुशल कर्म है, और अकुशल कर्म है तो उसका विपाक भी तो हमें अकुशल ही मिलेगा। और जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको विपाक मिलेगा। लोभ के कारण जितना संपत्ति आप इकट्ठे करेंगे, उसका विपाक उतना ही आपको मिलेगा, कि उसके फल में आप उतना ही अभावग्रस्त रहेंगे। तो अब आप अपने दैनिक जीवन में अपने आप को चिंतन मनन करके देखिए कि हम कितनी सारी उम्मीदें रखते हैं, कितना आलस करते हैं, वासनाएं जगाते हैं, इच्छाएं रखते हैं, और ये सारे हमारे लोभ का अंग है। और इसे खत्म हमें कैसे करना है? जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा 84,000 धम्मखंडों, परियत्ति ग्रुप का नाम भी आपका परियत्ति है। परियत्ति का मतलब ही है कि जो भगवान बुद्ध के 84,000 धम्मखंड है उसको पढ़ना। हम लोग जानते हैं परियत्ति पटिपति पटिवेदन, अक्सर लोग इसे जो है मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वास्तव में परियत्ति जो है वो है 84,000 धम्मखंडों को पढ़ना समझना। पटिपति जो है वो है ध्यान की अवस्था, समाधि की अवस्था, और पटिवेदन जो है वो है निर्वाण की अवस्था। तो जो परियत्ति धम्म है वो हमें पढ़ना है, 84,000 धम्म खंड को पढ़ना है। जितना ज्यादा हम धम्म श्रवण करेंगे, केवल दान से काम नहीं चलेगा। आपने कोई धम्म नहीं पढ़ा, दान किए जा रहे हैं, दान किए जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है हमारा लोभ खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन तभी हो सकता है जब आपके चित्त में पहले से महाकुशल जागा हुआ हो। जैसे कि विशाखा, महाउपासिका विशाखा, उनका चित्त वहां तक ऑलरेडी विकसित था। पूर्व में उन्होंने उतना इकट्ठा कर लिया था चित्त में कि यहाँ केवल दान करने से लोभ खत्म हो रहा था। लेकिन अगर आपको लगता है, आप अपने अंदर भीतर अपने झांक कर देखिए कि वास्तव में आप इतना अगर दान करते हैं, तो क्या वास्तव में आपके दान करने से आपका लोभ नष्ट हो रहा है? और अगर आप सोचते हैं कि हो रहा है, तो इसका मतलब आपने पूर्व में इकट्ठा किया है, वो महाकुशल इकट्ठा किया है, वो ज्ञान इकट्ठा किया है, वो प्रज्ञा इकट्ठी की है आपने, जिसकी वजह से हो रहा है। लेकिन यदि आपको लगता है कि हमारे बहुत दान करने के बावजूद भी हमारा लोभ, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी आशाएं, हमारी आलस खत्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या करने की जरूरत है? परियत्ति करने की जरूरत है, परियत्ति पढ़ने की जरूरत है आपको। ज्यादा से ज्यादा आपको जो है त्रिपिटक का जो 84,000 धर्मखंड है उसको बार बार सुनिए, पढ़िए, जानने का प्रयास कीजिए। जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा ज्ञान जागेगा, और जितना ज्यादा ज्ञान जागेगा उतना ज्यादा ये भौतिक चीजों से मन हटता जाएगा, ये भौतिक संपत्ति से मन हटता जाएगा। और जितना ज्यादा मन हटेगा तो लोभ अपने आप नष्ट हो जाएगा। दूसरा आता है चित्त का द्वेष। दूसरा अकुशल है चित्त का द्वेष। द्वेष हम जानते हैं, लेकिन उसके भी अंग हैं। द्वेष जो है वो केवल जड़ मात्र है, उसकी भी शाखाएं हैं। और द्वेष की शाखाएं हैं राग करना, मतलब राग जैसे मराठी में कहते हैं राग, गुस्सा करना। वास्तव में राग भगवान बुद्ध के धम्म में, पाली भाषा में अलग मीनिंग है, लेकिन मराठी में कहते हैं राग, गुस्सा करना, क्रोध करना, या घृणा करना, नफरत करना, या ईर्ष्या करना, किसी से जलन रखना। ये सारी जो चीजें हैं, जो मन में जो ये सारी बेचैनी लेकर आते हैं, जिसकी वजह से मन इतना अशांत हो जाता है, ये सारे द्वेष के ही अंग हैं, और सभी के अंदर है। मैं देखती हूँ सभी के अंदर है। हो सकता है लोभ कई बार कम मात्रा में होता है, लेकिन द्वेष जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और द्वेष चित्त केवल 2 ही चित्त है जो काम करते हैं, जबकि लोभ 8 चित्त है। तो द्वेष जो है हमारे चित्त में
हमें गुस्सा भी आता है, हमें ईर्ष्या भी होती है कई बार दूसरों को देखकर, हमें जो है घृणा भी होती है, नफरत भी होती है। तो ये सारे द्वेष के जो अंग हैं, इसे पहचानिए। अब अगर हम सुत्त पिटक की भाषा में देखें तो द्वेष को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि आप मंगल मैत्री कीजिए, अपने शत्रु के प्रति भी मंगल मैत्री कीजिए, आप ध्यान में बैठकर मंगल मैत्री कीजिए। क्या द्वेष खत्म हुआ? नहीं हुआ। बहुत ही कम संख्या में ऐसे लोग होंगे जिनका द्वेष खत्म हुआ होगा। मैं तो कहती हूँ आप जो विपස්සना आचार्य जो बहुत सारे हैं, मैं सभी के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत सारे विपස්සना आचार्य हैं जो आचार्य बनने के बाद भी उनका द्वेष समाप्त नहीं हो पाया। और इसका कारण कि हम मैत्री कर रहे हैं, मंगल मैत्री कर रहे हैं, जितनी देर हम मंगल मैत्री करते हैं केवल उतनी देर तक हमारा द्वेष समाप्त हो जाता है। लेकिन मंगल मैत्री से जैसे ही हम लोग उठे, वापिस हम संसार में आए, फिर हमारे पति पत्नी बच्चे माता पिता मित्र पड़ोसी किसी ने भी हमें कुछ भी कहा तो तुरंत जो है द्वेष उत्पन्न हो गया। तब मंगल मैत्री याद भी नहीं आती, और मंगल मैत्री तब करनी भी नहीं चाहिए जब द्वेष हो, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा। तो वास्तव में भगवान क्या बताते हैं, द्वेष को मुक्त करने का जो रास्ता है, द्वेष को नियंत्रित करके और धीरे 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 उसका प्रहरण करना, उसको नष्ट करने का जो मार्ग है, वो द्वेष को नष्ट करने का मार्ग भी महाकुशल चित्त ही है। महाकुशल चित्त जो है ना, वो दो तरीके से जागृत होता है, एक प्रज्ञा के साथ और एक बिना प्रज्ञा के। तो लोभ और द्वेष, इन दोनों को उस महाकुशल चित्त से नियंत्रित किया जा सकता है जिस महाकुशल चित्त में प्रज्ञा हो। लेकिन जो तीसरा अकुशल है हमारा मोह, मोह में हमारा प्रज्ञा विपयुक्त होता है, जहां पर प्रज्ञा नहीं भी होगी तो भी चलेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करने की जरूरत है कि महाकुशल चित्त जो है वो 8 प्रकार के हैं, जिसमें से 4 प्रज्ञा संप्रयुक्त हैं और 4 प्रज्ञा विपयुक्त हैं, मतलब प्रज्ञा के साथ और प्रज्ञा के बिना। तो लोभ और द्वेष जो है, पहले मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, लोभ और द्वेष जो है वो प्रज्ञा के बिना महाकुशल चित्त से होता है, लेकिन मोह जो है वो प्रज्ञा के साथ महाकुशल चित्त से नियंत्रित होता है। जब हमें लोभ को हटाना है और द्वेष को हटाना है तो हमें महाकुशल तो जगाना होगा, लेकिन अगर उसमें प्रज्ञा नहीं भी होगी तो भी चलेगा, ज्ञान ज्ञान प्रज्ञा नहीं भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन महाकुशल जागृत करना। और महाकुशल जागृत हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ज्यादा से ज्यादा आप धम्म श्रवण करेंगे और 10 पुण्य क्रियावतु, जिसे आप शायद पहले पढ़ भी चुके होंगे, 10 पुण्य क्रियावतु, उनको भी हमें करना है। तो 10 पुण्य क्रियावतु के साथ साथ जब हम धम्म श्रवण लगातार करते हैं तो हमारा लोभ और द्वेष नियंत्रित होते हैं, प्रैक्टिकली नियंत्रित होते हैं। लेकिन जब हमें मोह को नष्ट करना है, मोह को नियंत्रित करना है और धीरे धीरे नष्ट करना है, तीसरा अकुशल है हमारा मोह। मोह को जब हमें नियंत्रित करना है तो हमें प्रज्ञा की जरूरत पड़ती है। देखिए मोह जो है, हम लोग सांसारिक जीवन में हम मोह का जो अर्थ समझते हैं तो हम कहते हैं मोह माया है। मोह माया का अर्थ हम लोग समझते हैं कि संपत्ति रखना और परिवार के प्रति आसक्ति रखना, ये सारी चीजें जो है ये मोह है। लेकिन वास्तव में धम्म की भाषा में ये सारी चीजें लोभ का अंग है। लेकिन मोह क्या है, मोह 2 तरह का होता है, शंकाएं और बेचैनी, उद्धच्च। शंकाएं जब हमारे मन में होती हैं, किसी भी चीज के प्रति हमारे मन में शंका हो, चाहे भगवान इस बुद्ध के प्रति हो, चाहे धम्म के प्रति हो, चाहे संघ के प्रति हो, धम्म को सीखने के प्रति हो, पूर्व भव के बारे में हो, आने वाले भव के बारे में हो, प्रकृति समुत्पाद के बारे में हो, ये सारी शंकाएं जो है ये मोह के कारण उत्पन्न होती है। और हमें पता है कि शंकाएं हमारे यहाँ कब उत्पन्न होती हैं। मेरे चित्त में अगर शंका है तो कब उत्पन्न होगी, जब मुझे ज्ञान की कमी होगी। यदि ज्ञान की कमी होगी तो मन में सवाल उत्पन्न होंगे, लेकिन जब ज्ञान आ जाएगा तो मन में सारे सवाल सुलझ जाएंगे। तो मोह को नष्ट करना मतलब कि शंकाओं को समाधान करना, और बेचैनी जो चित्त में हमेशा एक बेचैनी उथल पुथल लगी रहती है, उस बेचैनी को शांत करने के लिए प्रज्ञा बहुत जरूरी है।
और प्रज्ञा के लिए हमें धम्म श्रवण करना होगा। बहुत सिंपल है। अभिधम्म बहुत ही सिंपल है। अभिधम्म में देखिए, आपने इतने साधारण तरीके से आप जानिए कि भगवान ने अभिधम्म में सबसे पहले चित्त दिया है। हमारा चित्त जो हमेशा काम करता है, जिसकी वजह से हम बार बार भव में उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि वही कर्म का निर्माण कर रहा है। तो चित्त और चेतसिक मिलकर कर्म का निर्माण करके हमें फल देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये रूप प्राप्त होता है और बार बार हम इस भव चक्र में पड़े रहते हैं। तो हमें अकुशल को नियंत्रित करना है, इस चित्त के अकुशल को नियंत्रित करना है। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हमें पहुंचना तो उस स्थिति में है जहां पर कर्म का निर्माण ही बंद हो जाए, जहां पर हमें कर्म का फल भुगतने के लिए दोबारा से हमें जन्म लेना ही ना पड़े। लेकिन कर्म का निर्माण रोकने के लिए पहले हमें अकुशल को खत्म करके धीरे धीरे हमें कुशल, कुशल से फिर महाकुशल, और उसके बाद में एक स्थिति आती है जहां कर्म का निर्माण बंद हो जाता है। तो पहले तो अकुशल को नियंत्रित करना है। तो अभिधम्मा में हम लोग जानते हैं कि डेली लाइफ में हमारे चित्त में न जाने कितनी बार लोभ द्वेष मोह उत्पन्न होता है, और हर व्यक्ति के जीवन में होता है। लोभ भी उत्पन्न होता है, द्वेष भी उत्पन्न होता है और मोह भी उत्पन्न होता है। तो लोभ को नियंत्रित करने के लिए हमने जाना कि हमें क्या करना होगा, महाकुशल कार्य करने होंगे, महाकुशल चित्त जगाना होगा। और महाकुशल चित्त जगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 10 पुण्य क्रिया वत्थु का पालन करना होगा। 10 की 10, 1 या 2 से काम नहीं चलेगा, 10 की 10 पालन करना होगा। और द्वेष को समाप्त करने के लिए भी हमें वही करना होगा। क्योंकि अगर आप प्रयास कर रहे हैं कि हम लोभ को दान से, द्वेष को मैत्री से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इतने सालों से प्रयास करने के बाद भी हम लोभ को दान से और द्वेष को मैत्री से समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें जान जाना चाहिए कि इसका मतलब हमारा चित्त वहां तक विकसित नहीं हुआ है जहां थोड़ा सा दान करने भर से हमारा लोभ समाप्त हो जाएगा, या हमारा चित्त वहां तक विकसित नहीं हुआ है कि थोड़ी सी मंगल मैत्री कर देने भर से हमारा द्वेष समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग प्रयास करें कि हम लोग 10 पुण्य क्रिया वस्तु का पालन करने का प्रयास करें, उसे अच्छी तरीके से काया वचन मन से फॉलो करने का प्रयास करें। और 10 पुण्य क्रिया वस्तु भी आपने पढ़ी है या नहीं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर पढ़ी भी होंगी तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आपने सुत्त पिटक के हिसाब से पढ़ी होगी, लेकिन उसे अभिधम्म पिटक के हिसाब से आपने नहीं पढ़ा होगा कि भगवान ने किस प्रकार से 10 पुण्य क्रिया वस्तु बताई है। तो यदि आप अभिधम्म के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप बेहतर जान पाएंगे, और उसके बाद में आप लोभ और द्वेष को पूरी तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे। और नियंत्रित करते 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 धीरे 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 आप जो है उसे प्रहण कर पाएंगे, नष्ट कर पाएंगे। बिल्कुल सीधा रास्ता है, बिल्कुल सिंपल रास्ता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ महाकुशल चित्त को जागृत करना है। और वो कैसे करना है, 10 पुण्य क्रियावत्तों का पालन करके। तीसरा जो हमारा अकुशल है, मोह, मोह को नष्ट करना है। लेकिन मोह के लिए आपको धम्म श्रवण जरूरी है, क्योंकि प्रज्ञा संप्रयुक्त होगी, प्रज्ञा होगी तो ही अविद्या नष्ट होगी, और अविद्या का मतलब ही है मोह। अविद्या और मोह दोनों अलग चीज नहीं है, अविद्या और मोह एक ही चीज है। तो यदि आपको मोह को नष्ट करना है तो प्रज्ञा जगानी होगी, मतलब विद्या जगानी होगी। विद्या होगी तभी अविद्या नष्ट होगी, प्रज्ञा होगी तभी मोह नष्ट होगा। तो मोह को नष्ट करने के लिए, मतलब शंकाओं को नष्ट करने के लिए, चित्त में उठ रही बेचैनी को नष्ट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा धम्म श्रवण करना होगा। ज्यादा से ज्यादा आप धम्म श्रवण करेंगे तो आपकी प्रज्ञा जागेगी, और जितना प्रज्ञा से महाकुशल चित्त जागृत होगा उतना आपका मोह जो है वो नष्ट होता जाएगा। अब आप आर्टिकल्स पढ़िए, किताबें पढ़िए, जितना भी आप पढ़ेंगे बहुत जटिलता से वहां आपको मिलेगा। ये मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताया है, बहुत साधारण तरीके से बताया, क्योंकि अभिधम्मा बहुत सरल है, डिफिकल्ट नहीं है। तो अभिधम्म को दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम सबसे पहले लोभ द्वेष और मोह को नियंत्रित करें। नष्ट नहीं कर सकते, अरे भाई नष्ट करेंगे तो हम अरहंत हो जाएंगे, हम बुद्ध बन जाएंगे, लेकिन हमारी अभी वो स्थिति नहीं है। हर व्यक्ति अपने बारे में बेहतर जानता है कि हर व्यक्ति अपने आप को
जानता है कि उसके चित्त में दिन में ना जाने कितनी बार लोभ द्वेष मोह उत्पन्न होता है, और जब जब उसके चित्त में लोभ द्वेष मोह उत्पन्न होता है वो उसे पहचान ही नहीं पाता। और हम प्रयास में लगे हैं, उस भागदौड़ में लगे हैं कि हम बस इसको नष्ट कर दें, लेकिन हम एकदम से नष्ट नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज एकदम से नष्ट नहीं हो सकती है, ये केवल हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। और नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? महाकुशल चित्त जागृत करके। महाकुशल मैंने आपको बताया, एक है प्रज्ञा के साथ, एक है बिना प्रज्ञा के। प्रज्ञा के साथ अगर है तो हम वो नष्ट कर पाएंगे, प्रज्ञा के बिना अगर महाकुशल चित्त है 10 पुण्य क्रियावतों से, तो हम लोग लोभ और द्वेष नष्ट कर पाएंगे। और इसी प्रकार से आप लोग द्वेष मोह को नष्ट करके अभिधम्मा को अपने दैनिक जीवन में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जो लोग विपස්සना करते हैं, ध्यान करते हैं, अगर वो कहते हैं कि हमारा लोभ द्वेष मोह नष्ट हो चुका है, तो खैर ऐसा है नहीं। अगर हो चुका होता तो अरहंत बन गए होते, लेकिन हो सकता है कि कुछ हद तक नियंत्रित हो गया। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण से भी आप समझ पाएंगे कि विपස්සना में या ध्यान में होता क्या है। एक्चुअली हमारा जो मन है उसमें बहुत गंदगी भरी है, चित्त में बहुत गंदगी भरी है। विचार जो है वो रोज जो है बड़े उछाल मार रहे हैं। इसको आप एक उदाहरण से समझिए कि जैसे एक पानी की बोतल आपके पास में है जिसमें साफ पानी भरा है, और उसमें आपने कंकड़ पत्थर मिट्टी आपने जो है उसमें डाल दी, तो पानी गंदा हो गया। तो जितना गंदा वो पानी है उतना ही गंदा, उतना ही मैला हमारा मन है। सब जानते हैं अपने बारे में, उतना ही मैला हमारा मन है। अब उसमें से यदि हमें पानी को दोबारा साफ करना है तो हम क्या करेंगे? हम पानी को साफ करेंगे तो हम या तो, हम सीधी सी बात है कि आप कहेंगे मिट्टी को कैसे निकाले, उसमें से अब मिट्टी घुल गई है तो हम लोग क्या करेंगे? सरल रास्ता अपनाते हैं। सरल रास्ता कैसे अपनाएंगे? हम लोग क्या करेंगे? पानी को स्थिर रख देंगे, बिना छुए बिना उसको हिलाए हम लोग रख देंगे, और मिट्टी उसमें बिल्कुल तले पर बैठ जाएगी कुछ ही समय में, और पानी बड़ा ही साफ दिखने लगेगा और हम निकाल लेंगे पानी साफ। ये तो शॉर्टकट हो गया। मिट्टी नहीं निकली, हमने पानी को निकाल दिया उसमें से, लेकिन पानी पूरा नहीं निकल पाया, कुछ तो मिट्टी में रह गया बाकी। तो ऐसा ही हमारा मन है। जब हम अपने मन को ध्यान साधना में बैठकर, चाहे हम 1 घंटे के लिए आनापान करें, चाहे हम 10 दिन का शिविर करें, 15 दिन का शिविर करें, जितना भी हम कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है? हम अपनी गंदगी को, मन की गंदगी को नीचे बैठा लेते हैं, और हमें मन बड़ा साफ प्रतीत होता है, बहुत साफ हमें अपना मन लगता है। लेकिन वास्तव में वो मिट्टी निकली नहीं है, वो केवल नीचे बैठ गई है। और होता क्या है कि जब उस बॉटल को आप दोबारा से अपने हाथ में लेकर आप उसे शेक कर दीजिए, आप उसे हिला दीजिए, तो क्या होगा? वो जो मिट्टी बैठी थी ना नीचे, वो धीरे 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 करके वापस ऊपर आ जाएगी और पानी फिर से पूरा गंदा हो जाएगा। और यही हमारे मन के साथ होता है। जब हम 10 दिन तक हम शिविर में रहते हैं, ध्यान साधना करते हैं, या 1 घंटे के लिए रहते हैं, जितनी देर के लिए करते हैं, तो तब हमारा मन बड़ा साफ लगता है। लेकिन जैसे ही हम वापस संसार में आते हैं, सांसारिक लोगों से हम लोग मिलते जुलते हैं, संसार में लोभ द्वेष मोह हम लोग देखते हैं। कोई लालच दिखा रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई अलग अलग तरह की चीजें हम लोग देखते हैं। तो उससे क्या होता है? जो मन में जो गंदगी बैठ गई थी ना नीचे, वो धीरे धीरे करके फिर ऊपर आने लगती है, और थोड़े दिन में मन हमारा फिर मैला हो जाता है। मन फिर मैला हो जाता है तो फिर चले जाते हैं 10 दिन के शिविर में। तो हम लोग जीवन में बार बार शॉर्टकट अपना रहे हैं। अभिधम्मा क्या बताता है आपको? अभिधम्मा आपको प्रोसेस बताता है। सुत्त पिटक आपको यही बताएगा कि आप पानी को स्थिर रख दीजिए, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी साफ हो जाएगा। जब अभिधम्मा में पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री बताएगा। अगर आपको परमानेंट मिट्टी को निकालना है, परमानेंट उस पानी को साफ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप उसे जो है जो भी प्रोसेस होती है पूरी, कि आप उसे बॉईल कीजिए, आप उसे छानिए, फिर आप उसको जो है वो सूरज की जो बैक्टीरिया रहित अल्ट्रावायलेट रेज है उसमें आप रखिए। वो पूरी आपको प्रोसेस बताएगा, जैसे केमिस्ट्री में बताई जाती है ना प्रोसेस, पूरी ऐसी प्रोसेस बताएगा आपको, अभिधम्मा बताएगा ये आपको। तो ऐसे ही अपने चित्त में जो हमारा मैल है, वो लोभ द्वेष मोह जो है, वो जो बार बार बैठ रहा है, उसको परमानेंट निकालना कैसे है, ये आपको अभिधम्मा बताएगा।
लेकिन उसे थोड़े समय के लिए शांत कैसे करना है ये आपको सुत्त पिटक बताता है। थोड़े समय के लिए शांत होता है। तो अगर हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें अभिधम्मा पढ़ना पड़ेगा कि हम इसे धीरे धीरे नियंत्रित करें। पहले पहले हम लोभ द्वेष मोह को थोड़ा थोड़ा नियंत्रित करना सीखे। दिन में 10 बार उठ रहा है, 1 बार नियंत्रित करे, 2 बार करे, अगली बार अगले दिन जो है 3 बार करे, 4 बार करे। धीरे धीरे नियंत्रित करना सीखे और नियंत्रित करते करते एक बार ऐसी स्थिति आएगी जहां पर आपको लगेगा नष्ट हो चुका है पूरा। तो द्वेष जो है ना वो अनागामी की स्टेज तक भी नष्ट नहीं होता है। जब आप पढ़ेंगे श्रोतापन, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत, तो जो तीसरी स्टेज है, अरहंत से जस्ट पहले की जो स्टेज है, अरहंत से जो पहले की स्टेज है अनागामी, अनागामी तक जो है आपका द्वेष नष्ट नहीं होता है। और हम साधारण मनुष्य होकर सोचते हैं कि हम लोगों का द्वेष पूरा नष्ट हो चुका है, नहीं हुआ। ऊपर से आप कितना ही शांत दिखाइए, पानी कितना ही साफ है, लेकिन मिट्टी नीचे बैठी हुई है। तो खैर, मेरा यहाँ पर किसी को भी डिमोटिवेट करने का कोई वो नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को अपने बारे में पहचानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि है तो है, लोभ भी है, द्वेष भी है, मोह भी है। स्वीकार कीजिए और उसे नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए, तो आप वास्तव में शक्तिशाली हैं, आप वास्तव में प्रज्ञावान हैं। लेकिन आप उसे स्वीकार ही ना करें और ऊपर से दिखाए कि नहीं नहीं, मेरा तो पूरा द्वेष नष्ट हो चुका है, मेरा तो पूरा लोभ नष्ट हो चुका है, तो इसका मतलब आप मूर्ख हैं। तो मैं अपनी धम्मदेशना जो है यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी, समय भी हो गया है। अभिधम्मा को दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए जो रास्ता मैंने आपको बताया है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी उस रास्ते पर चलकर धीरे धीरे अपने लोभ द्वेष मोह को पहले स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने के बाद में आप उसे नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए और नियंत्रित करने के बाद में धीरे धीरे आप उसे प्रहार कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। इसी मंगल कामना के साथ में कि सभी का लोभ द्वेष मोह धीरे धीरे नष्ट होकर पूरी तरीके से नष्ट हो जाए और सभी का चित्त महाकुशल जागे, सभी के चित्त में महाकुशल जागे, सभी प्रज्ञावान बने। ऐसी मंगल कामना के साथ में मैं अपने शब्दों को यहीं पर रोकती हूँ और सभी के लिए लास्ट में मंगल कामना करती हूँ। सोमनस्सहगतं ज्ञानसम्पयुक्तं असंखारिकं कामावचरात् महाकुशलचित्तं। सोमनस्सहगतं ज्ञानसम्पयुक्तं ससंखारिकं कामावचरात् महाकुशलचित्तं। उपेक्षा सहगतं ज्ञानसम्पयुक्तं असंखारिकं कामावचरात् महाकुशलचित्तं। उपेक्षा सहगतं ज्ञानसम्पयुक्तं ससंखारिकं कामावचरात् महाकुशलचित्तं। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुकार आर्या जी। बहुत ही अच्छे तरह से, अगदी सरल और सोपी भाषा में, जो भाषा जन समुदाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सके ऐसे भाषा में आपने समझाया। आर्या जी, हम क्वेश्चन आंसर लेंगे 10 मिनट तक। जी जी बिल्कुल। ओके। सभी साधकों को विनंती है कि अपने जहाँ पे सिंबल है हैंड राइज का, वो आप हैंड राइज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन है तो आप, मैं अनम्यूट करके आपको अलाउ करूंगा। दीक्षा जी आप। हाँ वंदा में आइया जी। जी सर। मेरा सवाल यह है कि आपने जो 10 कुशल वस्तु या कुछ ऐसा जिक्र किया है, अगर उनके नाम भी बता देते या उनके बारे में हमें कहाँ पर जानकारी मिल सकती है महाकुशल चित्त उत्पन्न करने के लिए? दानशील भावना, आप नाम लिख सकते हैं। दानशील भावना उसका मुख्य अंग है। दानशील भावना, इसके बाद आपका अपचयना वय्यावाचा, धम्म पतिदाना पत्तानुमोदन, धम्म श्रवण, धम्म देशना और दिट्ठी जुकमा।
इसके बारे में अगर हमारी अगली क्लास होती है तो उसमें भी हम लोग डिटेल में पढ़ा सकते हैं। उसमें पुण्य क्रियावतु जो 10 है, तो इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना होगा, खाली नाम भर जानने से भी नहीं होगा। और जी, कहाँ पर मिलेगा पढ़ने के लिए? सुत्त पिटक में आपको मिल जाएगा, लेकिन सुत्त पिटक में फिर सुत्त पिटक के अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि उसका जो अभिधम्मा पेरिस्पेक्टिव है वो भी आपको पढ़ना होगा, उस दृष्टिकोण से भी आपको पढ़ना होगा। तो वो आपको बड़ा ही कठिन है मिलना, क्योंकि अभिधम्मा की जो पुस्तक के जो विश्लेषण की गई है वो ज्यादातर इंग्लिश में आपको मिलती है, हिंदी में बहुत कम मिलती है। तो आपको सुत्त पिटक में दानशील भावना के बारे में पढ़ने को मिलेगा, आराम से मिलेगा। लेकिन उसको हम अभिधम्मा के दृष्टिकोण से कैसे देख सकते हैं, इसके लिए आपको क्लास लेनी होगी फिर से। तो फिर अभी इसका क्या उपाय करे, जानना है। महाकुशल चित्त उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? आर्या जी, आपका मैं प्रवचन रखा सीधा हुआ है ना, आपका यूट्यूब पे प्रवचन 10 पुण्यकम वस्तु पे आप ही का दिया हुआ है। हाँ 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 हाँ, तो भंते शिवली जी बता रहे हैं हमारा जो है यूट्यूब पे है, क्योंकि भंते जी के द्वारा ही जो है उनके विहार में ही वो धर्मदेशना हुई थी। तो यूट्यूब पे अवेलेबल है 10 पुण्य क्रियावतु, आप उसे सुन सकते हैं। 10 पुण्य उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, और उसके बाद में आप उसे सुन सकते हैं, तो आपको जानकारी उसके बारे में मिलेगी महाकुशल चित्त को जागृत करने के लिए। ग्रुप में आ जाएगा उसका लिंक, हम शेयर कर देंगे आर्या जी। हाँ, तो भंते जी जो है लिंक शेयर कर देंगे आपके साथ में। ओके ओके, ठीक है, तो आप वो धम्मदेशना सुन सकते हैं। थैंक यू आर्या जी। ओके, साधु 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 साधु। मैनक जी, प्लीज अनम्यूट द माइक। यस, हेलो वंदना अय्या जी। जी, साधु 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 जी। अय्या जी, मेरे 2 विषयों पे प्रश्न थे। एक था जैसे रिसेंटली मेरे पढ़ने में आया था सेक्सुअलिटी इन बुद्धिज्म। तो उसमें जैसे भगवान ने 4 अलग अलग भागों में, मतलब मनुष्य की सेक्सुअलिटी को अलग अलग डिस्क्राइब किया है, जिसमें से जो आखिरी के 2 है, जो हर्माफ्रोडाइट है और पंडक जो होते हैं, तो उनको अलाउड नहीं है संघ में आना। तो ऐसा क्यों किया होगा? क्या इसमें होमोसेक्सुअल इंक्लूडेड है या नहीं है? भगवान के नियम के हिसाब से देखा जाए, वैसे तो ये विषय से हटकर के प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ, भगवान के बुद्ध के धम्म के हिसाब से देखा जाए तो ये अलाउड नहीं है। और इसके कुछ कारण रहे थे। भगवान ने, जब हम लोग चीवर लेते तो हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और भगवान ने वो प्रश्न इसीलिए पूछे जाते हैं कि यदि आपके अंदर वो कमियां हैं या वो चीजें आपके अंदर हैं, तो कमियां भी नहीं कहेंगे, जो चीजें आपके अंदर हैं अगर जो जन्म से हमारे साथ में आई हैं, तो उसके कारण आपको चीवर नहीं दिया जा सकता। इसका कारण था कि भगवान बुद्ध के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसा मैं मानती हूँ कि भगवान बुद्ध के समय में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका कोई, जो कुछ और काम नहीं कर सकते थे। जैसे कि अगर चोर है, उसने चोरी की, और चोरी करने के बाद में वो केवल राजा के दंड से बचने के लिए वो भिक्षु बन गया, तो उसके बाद में भगवान ने, पहले वो भिक्षु बना, उसके बाद में भगवान ने नियम बनाया कि आगे से किसी भी चोर को नहीं दिया जाएगा चीवर, क्योंकि चोर केवल दंड से बचने के लिए आ रहा है, मतलब उसकी श्रद्धा वहां नहीं है, केवल वो दंड से बचने के लिए आ रहा है। इसी प्रकार से उस समय जो भी हम कहेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से हटकर जितने भी जेंडर्स उस समय थे, तो उसको भी भगवान बुद्ध ने मना किया था, क्योंकि वहां पर उपासिका जो है वो अवहेलना करते थे कि ये संघ में केवल इसीलिए शामिल हुआ है क्योंकि ये कुछ और कर ही नहीं सकता, या इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है अगर संघ में नहीं शामिल होगा, और अगर ये गृहस्थ जीवन में रहता है तो ये कुछ कर ही नहीं सकता जीवन में। लेकिन आज की जो स्थिति है, हम देखते हैं कि अगर कोई भी नॉर्मल स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से अलावा जितने भी जेंडर्स हमारे पास में आज हैं, अगर कोई भी संघ में प्रवेश लेता है, तो उसका मुख्य कारण ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि उसको जो है कोई अस्तित्व उसका नहीं है, या उसको वो कुछ कर नहीं सकता जीवन में, इसीलिए वो संघ में शामिल हो रहा है। क्योंकि आज हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, आज हमारे पास में सारे राइट्स हैं कि आप किसी भी जेंडर के हो, नो मैटर आप किस जेंडर के हैं, आप हर जेंडर में रहकर आप सारी शिक्षा, आप सारे नौकरी पेशा, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आज कोई व्यक्ति ऐसा संघ में प्रवेश करता है, तो हम उसके लिए बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए ये चीवरधारी हो गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा है, इसीलिए वो चीवरधारी हुए हैं। तो मुझे लगता है
उस समय के अकॉर्डिंग की सिचुएशन के हिसाब से भगवान ने वो सही नियम बनाया था कि लोग केवल संघ का फायदा उठाने के लिए बन जाते थे, कि वो और बाकी इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते थे वहां पर, क्योंकि इस तरह का कोई अधिकार या समाज जो है उसको स्वीकार नहीं करता था, इसीलिए वो चीवर लेते थे। लेकिन आज समाज उसे स्वीकार करता है पूरी तरीके से, संविधान उसे स्वीकार करता है, हर नौकरी पेशे में उनकी जगह है। उसके बाद भी अगर वो चीवर लेना चाहते हैं तो इसका मतलब उनकी श्रद्धा है, तभी वो चीवर ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो स्वीकार्य होना चाहिए। Yes, Ji. Even I also have read the article on this, and in Abhidhamma it is also quoted about the homosexual and hermaphrodites. In Buddhism there are 5 type, 5 तरह के homosexuals बताए गए हैं, उसमें से सिर्फ 2 ही तरह के वर्जित किए गए हैं, 3 तरह के homosexuals को allowed है. So we can see that how Buddha was liberal even at that time. Yeah. तो वो कारण रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से भगवान बुद्ध ने उन्हें स्वीकार किया होगा। जो मैंने रीजन बताया, मेन रीजन वही है कहीं ना कहीं। साधु साधु साधु। समृद्धि जी, प्लीज अनम्यूट द माइक। समृद्धि जी, आपने हैंड रेज किया है। ओके, नेक्स्ट दीक्षा निकम जी। हाँ, वंदामी अय्या जी। जी, साधु साधु साधु। हाँ, लखनऊ से समृद्धि जी जुड़ी हैं क्या? हाँ, समृद्धि के पास में आया हूँ, समृद्धि अच्छा अच्छा पापा। जी 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 अय्या जी, अय्या हाँ जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अभिधम्म की हिंदी भाषा में जो कोई पुस्तक मिलेगी, क्योंकि मैंने एक पुस्तक जो अभिधम्म के लिए वो नारद महाथेरा जी की जो इंग्लिश में है, मैं चाह रहा हूँ कि हिंदी की मिले तो बहुत हिंदी में आपको अभिधम्मक संग्रह मिल जाएगा, अभिधम्मक कोश भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप उसे पढ़ने लगेंगे। मैं क्योंकि अभिधम्मक की जो भाषा है वो इस तरह की कि आप उसे बिना टीचर के अगर पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो समझ में आएगा। हाँ, मैं काफी दिनों से उस पर स्टडी कर रहा हूँ। जी जी, तो पुस्तक में आपको इसलिए बता मेरे को सकती लगा हूँ, कि हिंदी का। जी जी, पुस्तक में आपको बता सकती हूँ, पुस्तक आपको मिल जाएगी, अभिधम्म संग्रह मिल जाएगी, अभिधम्म कोश मिल जाएगी, जिसमें आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, तो अय्या उसके लिए आपको टीचर की जरूरत होगी। जी जी, अय्या जी, बहुत बहुत साधु 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 साधु। मैं वो भेज दूंगी पुस्तक आपको, जो है आप उसे प्रिंट करा सकते हैं, या तो अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल होगी तो मैं उसका लिंक भी आपको भेज दूंगी, तो समृद्धि जो है आपके लिए ऑर्डर कर देंगी। ओके, ठीक, साधु 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 साधु। साधु साधु साधु। दीक्षा जी। दीक्षा जी का हो गया है। हाँ, मेरा हो गया प्रश्न, मगर मैं और एक पूछना चाहूंगी। अच्छा अभी अच्छा अच्छा, क्या आप अभिधम्म का क्लास ले सकती हो या पॉसिबल होगा क्या? अभिधम्म का क्लास मैंने वर्षावास में लिया था, 3 महीने हमारा लगातार जो है हर सैटरडे संडे हमारा 3 महीने क्लास चला था अभिधम्मा का। और तो अभी हम दोबारा शुरू करेंगे, निश्चित रूप से शुरू करेंगे, और अब आप सब लोग जुड़ गए हैं तो हाँ। आपके पास में अगला लिंक भी जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ और इसीलिए कहीं ना कहीं परीक्षाओं के चलते जो है व्यस्त रहती हूँ, और इसीलिए कई बार क्लास नहीं ले पाती हूँ। तो जैसे ही मेरी परीक्षाएं समाप्त होंगी तो मैं दोबारा से जो है निरंतर अभिधम्मा की क्लास लेने का प्रयास करूंगी, और आप लोग जो है उसमें बिल्कुल जुड़िएगा, आपके साथ में लिंक शेयर किया जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। अय्या जी। हाँ जी। हेलो अय्या जी, मेरा और एक प्रश्न था, क्या आप सुमेरु पर्वत के बारे में थोड़ा विस्तारित कर सकते हैं क्या? क्योंकि मुझको जैसे एक सुमेरु सुमेरु पर्वत जी, क्योंकि एक भंते जी ने बताया था कि जो सबसे ऊंची चोटी है फिलहाल, जैसे उन्होंने तो कह दिया था माउंट एवरेस्ट है, पर मेरा ऐसा पढ़ने में कहीं नहीं आया, तो आप थोड़ा अगर विस्तारित कर देंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, वही सुमेरु पर्वत वही माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी ही है, और सुमेरु पर्वत पर अरहंत तक की उपाधि के जो है लोग रहे हैं। ये ऐसा माना जाता है कि वो हमेशा वहां वास करते हैं कहीं ना कहीं। तो सुमेरु पर्वत के लिए मतलब बहुत डिटेल में है, मेरु पर्वत और सुमेरु पर्वत दोनों बोला जाता है। तो मेरु उसका कौन सा भाग है और सुमेरु उसका कौन सा भाग है, उसको हमें डिटेल में पढ़ना होगा कि मेरु अलग है और सुमेरु अलग है। पहाड़ एक ही है, लेकिन उसका किस अंश को मेरु और सुमेरु बोला गया, और किस किस तरह के आर्य पुगल वहां पर वास करते हैं, और उसका क्या महत्व है। इसके लिए पूरा आप एक बहुत सारी डिटेल हमें धम्म में त्रिपिटक में मिलती है उसके बारे में, तो उसके लिए आप पूरा एक सेशन कर सकते हैं।
आर्य जी, आप यानी आपका कहने का मतलब है कि माउंट एवरेस्ट ही सुमेरु पर्वत है? हाँ, सॉरी आर्य जी फॉर क्रॉसिंग यू, बट माउंट एवरेस्ट जो है वो जम्बू द्वीप के अंदर आता है और सुमेरु जम्बू द्वीप के अंदर में नहीं आता है। ये 4 द्वीपों से घिरा हुआ है, तो सुमेरु पर्वत अलग है और माउंट एवरेस्ट अलग हो जाता है। देखिए और सुमेरु पर्वत को देख नहीं आज सकते। की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके हम्म। हिसाब से हम कह सकते हैं, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है और जहां तक मैंने जाना है, तो मुझे, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है इवन वो वहां गए भी थे, नेपाल में ही वो गए थे जहां पर सुमेरु पर्वत के लिए, और उनकी एक स्पेशल पूजा भी हुई थी 2020 में वहां पर, तो उन्होंने वहीं पर जाकर की थी। और हमारे वही आजान है जो हमें अभिधम्मा पढ़ाते हैं। तो जी मैं एक बार बिल्कुल। उनसे, फिर भी मैं एक बार उनसे हाँ, आप वेरीफाई एक बार उनसे, करूंगी। मेरे पास लगे तो रेफरेंस भी है उस चीज के। और हाँ हाँ, दूसरी बात है कि नहीं वो जो मैंने, हाँ वो जो आप चार बता रहे हैं, 4 तरह से घिरा है, वो मैंने पढ़ा है। और मैं एक बार फिर भी जो है आजान से क्लियर करूंगी। हो सकता है मुझे ही दिक्कत हुई हो सुनने में, या मिसअंडरस्टैंड मैंने ही किया हो। क्योंकि मैं एक बार दूसरा उनसे जो कंफर्म बात करूंगी। है सुमेरु का, कि उसे देख नहीं सकते हम लोग। हाँ हाँ सुमेरु दिखता नहीं है, वो सिर्फ हम्म, जिनको दिव्य चक्षु है या देवता लोग ही देख सकते हैं हाँ सुमेरु। वो देख सकते हैं। वही। जी यार, सॉरी यार। साधु साधु साधु। थैंक यू, थैंक यू। सुमित जी। वंदा में बनती। साधु साधु साधु। अय्या जी, मुझे एक सवाल पूछना था। जो अभिधम में बात आती है चित्त विपर्यास या चित्त भ्रंश ऐसा कहा जाता है, तो वो उसका कारण क्या होता है, और बुद्धिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किस तरह से हल किया जा सके? चित्त चित्त विपर्यास या चित्त भ्रंश जिसे कहा जाता है। चित्त भ्रंश और चित्त विपर्यास, जो हमारा चित्त और चेतसिक जब हमारा मिलकर कार्य करता है, तो उसमें हमारा अकुशल, जब हमारे अकुशल चित्त काम करते हैं और अकुशल चेतसिक काम करता है, तो हमारा अकुशल संग्रह उत्पन्न होता है। और अकुशल संग्रह में ही कई बार हम जो है जब उसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो उसे चित्त, पहले तो आपको जो चित्त का बेसिक है, मतलब अगर आपने ये प्रश्न पूछा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चित्त का बेसिक जान गए होंगे, कि चित्त के जो भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से उसको कैटेगराइज किया है, और कैटेगराइज करने में जब हम उसको कई तरह से, मतलब एक तरीके से नहीं किया है भगवान ने, कहीं पर उनकी जाति के हिसाब से, कहीं पर झान के हिसाब से, कहीं पर भेदनाई के हिसाब से, कई तरीके से जो है हमें उसमें डिफरेंस भगवान बुद्ध ने चित्त के उसमें दिए हैं। तो जब हम उसे अलग अलग कैटेगराइज करके हम उसे पढ़ते हैं, आपने कितनी कैटेगरी उसमें पढ़ी है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जब हम उसे अलग अलग कैटेगराइज करके पढ़ते हैं, तो हमें इसके बारे में, चित्त विपर्यास और चित्त भ्रंश के बारे में हमें पता चलता है कि चित्त भ्रंश जो है वो किस चीज को कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो चित्त भ्रंश में आप अभी मैं आपको बताऊंगी तो कितना हमारा जो झान चित्त है, झान चित्त में हमारे झान और अझान चित्त जो है, शोभना चित्त और अशोभना चित्त जो है, उसको हम जब कैटेगराइज करते हैं तो हम किस तरीके से हम जान पाते हैं कि उसमें जो है जो स्थिति हमारी उत्पन्न हो रही है वो चित्त भ्रंश है। जैसे जब अभी डिटेल में समझाना भी कठिन है थोड़ा सा, क्योंकि आप चित्त को कितना जानते हैं मैं नहीं जानती हूँ, कितना आपने पढ़ा है उसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। तो ये चित्त भ्रंश और चित्त विपर्यास के लिए जो है चित्त का बेसिक पढ़ना पहले बहुत जरूरी है। चेतसिक का बेसिक पढ़ना जरूरी है, कि प्रत्येक चित्त के साथ कितने चेतसिक काम करते हैं, और प्रत्येक चेतसिक के साथ में कितने चित्त काम करते हैं। जब आप ये दोनों का बैलेंस, जब आप अच्छी तरह से आप माइंड में इसको सेट कर लेंगे, उसके बाद ही आप इसमें कैटेगराइज करके आप जान पाएंगे कि चित्त भ्रंश या चित्त विपर्यास क्या है। क्या ये कर्म संस्कार की वजह से भी चित्त भ्रंश हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए उपाय कुछ हो सकता है? पहले आप उसकी अवस्था तो जानिए, जब तक आप उसका कारण नहीं जानेंगे तो उसका निवारण कैसे आप जान पाएंगे। आपको पहले, अगर आप बीमार हैं तो बीमारी का पहले आपको कारण जानना होगा, तभी उसका निवारण पता चलेगा ना। तो क्या आपने उसका कारण जाना? पहले आप उसका कारण जानिए और उसके बाद में आपको उसका निवारण पता चलेगा। और कारण जानने के लिए तो आपको चित्त को अभी बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा ना। और खाली चित्त ही नहीं, चित्त के साथ में जो चेतसिक कार्य कर रहे हैं उन चेतसिक का भी काम आपको जानना होगा। तो और अगर ऐसी स्थिति है तो सीधी सी बात है कि अगर भ्रंश की स्थिति है तो कहीं ना कहीं निवारण तो बिल्कुल होगा, निवारण है भी इसका। लेकिन उसके लिए जो है पहले हमें इसका कारण जानना होगा कि ये उत्पन्न ही क्यों होता है। थैंक यू अय्या जी। साधु साधु साधु। वैशाली जी।
Please unmute the mic. हेलो वंदा में अय्या जी, साधु साधु साधु। क्या पत्तानुमोदन और मुदिता एक है? पत्तानुमोदन और मुदिता नहीं। मुदिता जो है वो ब्रह्म विहार का अंग है और पत्तानुमोदन जो है वो दान का अंश है। जब आप दान करते हैं, दान के बाद में जब आप पति दान करते हैं, जब आप अपने कुशल कर्मों में दूसरे सत्वों को भागीदार बनाते हैं, तो उसका जो अनुमोदन होता है, जो रिसीव कर रहा है आपकी वजह से, जो कुशल रिसीव कर रहा है, जिसको कुशल मिल रहा है, उसका अनुमोदन को पत्तानुमोदन कहा जाता है। आपके कुशल कर्मों में भागीदार बनने पर वो आपका अनुमोदन नहीं करेगा तो वो उसका फल कैसे प्राप्त कर पाएगा। तो वो पत्तानुमोदन है कि उसका अनुमोदन करना। लेकिन मुदिता भाव जो है वो ईर्ष्या का विपरीत है। मुदिता का मतलब है दूसरों की, अगर आप अच्छे कोई काम कर रहा है तो उसमें खुश होना। जरूरी नहीं है कि वो उसका अनुमोदन ही कर रहे हो, लेकिन उसमें खुश होना। और उसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आपने उन्हें अपने कर्मों का अंश बनाया हो वहां पर, लेकिन पत्तानुमोदन में आपने अपने कर्मों का अंश उनको बनाया है। तो डिफरेंस है। भाव हमारे मन में वही है कि दूसरों के प्रति में हम लोग अच्छा भाव रख रहे हैं, दूसरों की सफलता में हम और अच्छे कर्मों में हम अच्छा भाव रख रहे हैं, लेकिन पत्तानुमोदन में हम उनका भागीदार बनकर अनुमोदन कर रहे हैं। लेकिन मुदिता में उनका भागीदार बनना जरूरी नहीं है। थैंक यू अय्या जी, थैंक यू। साधु 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 साधु। दीक्षांत, प्लीज अनम्यूट द माइक। वंदा में बनते जी। साधु साधु साधु। बनते जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि तथागत ने जो ये अभिधम का मैसेज किया था, ये कहाँ गया था? वो नागलोक या ब्रह्मलोक, ऐसा कुछ? तो कहाँ है वो नागलोक? तावत इंस देवलोक। हाँ, देवलोक। किसको देवलोक कहते हैं जी, देवलोक किसको कहते हैं? जगह का नाम है या क्या? नहीं, जगह का नाम नहीं है। देवलोक देवलोक को ही कहते हैं। हम लोग अगर हम साइंस को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और बहुत सारी गैलेक्सीज में बहुत तरह के सत्व रहते हैं, जिसे भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व ही बताया है। और उन गैलेक्सी में एक गैलेक्सी का एक ग्रह है पृथ्वी, और इसी तरह से बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और बहुत तरह के सत्व हैं। तो उन्हीं में जो भगवान बुद्ध ने 31 भूमि बताई है अस्तित्व की। एक गैलेक्सी में जो ये पूरी भूमियां हैं, तो अस्तित्व की 31 भूमि हैं। यदि हम मानते हैं कि मनुष्य का इससे पहले भी कोई भव था या इसके बाद भी भव उत्पन्न होगा, तो जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य के रूप में ही उत्पन्न होगा। वो 31 भव में कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। और 31 भव की जो अस्तित्व की 31 भूमियां हैं, उन अस्तित्व की 31 भूमियों के लिए आपको जो है जो मनुष्य किस प्रकार के कर्म करके कौन से भव में उत्पन्न होता है और किस प्रकार के कर्म करने से कितनी उसकी आयु होती है उस भव में, वो आपको आप जानेंगे तो पता चलेगा कि देवभूमि कितने प्रकार की है। 31 भूमियों में देवभूमि कितने प्रकार की है और हर देवभूमि में किस प्रकार मनुष्य उत्पन्न होता है, किस प्रकार के कर्म करके उत्पन्न होता है, और जो वहाँ के सत्व हैं, जो वहाँ के प्राणी हैं, उन सत्वों का क्या कार्य होता है और उनकी कितनी जीवन अवधि होती है। तो इसके लिए केवल देवलोक एक सवाल इसमें नहीं है। इसके लिए आपको पूरा 31 भव के 31 लोक के बारे में आपको जानना होगा, जो अस्तित्व की 31 भूमियां हैं, जहां मनुष्य बार बार अपने कर्मों की वजह से पड़ता है। और अगर हम इसे नहीं जानते हैं या नहीं मानते हैं कि देवभूमि हो सकती है, तो इसका मतलब हम साइंस की गैलेक्सीज की थ्योरीज जो है उसको भी हम नकारते हैं। तो 31 भूमि मनुष्य के अस्तित्व के अलावा जितने अस्तित्व भगवान ने बताए हैं, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि देव भूमि या ब्रह्म भूमि या फिर अपाय भूमि, कितनी तरह की भूमियां भगवान ने बताई हैं। साधु साधु साधु। कौशिक, कैन यू प्लीज स्विच ऑन माइक? हाँ, मेरा नाम पीयूष है, मैं अहमदाबाद गुजरात से बात करता हूँ। जी साधु साधु। वंदामी अय्या जी, मुझे ये जानना था, मेरे मदर अभी एक्सपायर हुए 1 साल हुआ, अभी मैं ये करके उन तक कैसे पहुंच सकता हूँ? मतलब मेरे मैसेज उन तक कैसे पहुंचा सकता हूँ? आप तरंगों के माध्यम से पहुंचा सकते हैं खाली।
देखिए, हम जब हमारे मृतजन, जो हमारे प्रियजन हैं, जब उनकी मृत्यु होती है, हम लोग हमेशा उनके लिए अपने घर में संस्कार करवाते हैं। और संस्कार करवाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पुण्य, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि आज हम फोन के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से हम लोग दूसरे देशों में, दूसरी जगहों में हम बात कर पा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि ये रेडिएशन से वातावरण में जो तरंगे हैं, के कारण हम कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से जो वातावरण में तरंगे हैं, ये तरंगे तो भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व ही बताई हैं कि इन तरंगों के कारण ही हम लोग जो है आपस में किसी को भी मित्र या शत्रु भी बना पाते हैं। अगर आपकी तरंगे बहुत अच्छी मिल रही हैं किसी के साथ में, तो वो मित्र आपका बनेगा निश्चित रूप से। तो जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो किसी न किसी भाव में उत्पन्न होता है, अपने कर्मों की वजह से होता है। और अगर वो किसी ऐसे भाव में उत्पन्न हुआ है जहां वो अपने लिए खुद पुण्य कमा सकता है, खुद पुण्य कर्म कर सकता है, तो आपको वहां देने की जरूरत नहीं। लेकिन हमें नहीं पता वो कौन से भाव में उत्पन्न हुए, क्योंकि ये केवल सम्यक संबुद्ध या अरहंत ही जान सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है ज्यादा से ज्यादा पुण्य करने होंगे। पुण्य कर्म करके आप ज्यादा से ज्यादा आप दान कीजिए, शीलों का पालन कीजिए, धम्म श्रवण कीजिए, और अपनी माता को स्मरण करते हुए जितना भी आप पुण्य, अपने मन में भी ऐसे आप मैत्री दीजिए कि मैं जो भी पुण्य अर्जित कर रहा हूँ, जहां भी जिस भी भाव में मेरी माता ने जन्म लिया होगा, जिस भी कर्मों के कारण वो कहीं भी जन्म लिया होगा, जहां अगर वो अभावग्रस्त होंगी, तो मेरे पुण्य के प्रताप से, मेरे पुण्य कर्मों से उन्हें वहां अभावग्रस्त जो है वो उनकी पूर्ति हो जाए, और वो शीघ्र ही सुगति में जन्म ले और शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करें। तो आप केवल एक ही माध्यम है कि आप अधिक से अधिक पुण्य करने का प्रयास कीजिए और उन पुण्यों को अपनी माता को समर्पित कीजिए। और अगर आपकी माता भी धम्म को जानती थी, तो वो जिस भी भाव में होगी तो उसका अनुमोदन जरूर करेंगे। साधु साधु साधु। अनिकेत, can you please switch on mic? अनिकेत। वंदना बनते जी। साधु साधु साधु। बनते जी, मेरा प्रश्न थोड़ा जटिल है, क्योंकि आपने जो दान का विषय लिया था, तो 10 पुण्य क्रिया वधु में भी दान आया है। तो दान में हम वस्त्र दान देते, अन्न दान देते, औषधि, उससे अच्छा दान भिक्षु को होता है, फिर बुद्ध को होता है, उससे ज्यादा संघ को होता है। तो मेरा ये बोलना है कि ये जो हम जब दान देते, कि ये पूरी क्रिया ये करते समय ये पूरा हो नहीं पाता। अगर मैं दे रहा हूँ, अगर मेरे कोई पिछले जन्मों में कोई मेरा जो पितृ योनि में होगा पूर्वज, तो मैंने त्रिलोक सूत्र पढ़ा है, तो उसके हिसाब से हम दान देते, मतलब भोजन देते, तब वो उनको वो मिलता है और उस योनि से छूट के वो सुगति में आ सकते। तो ये जब करते समय हम पूरा, तो इसको मतलब एक दान पूरा नहीं हो पाता, तो इसे 10 पूरे करना थोड़ा प्रैक्टिस में डिफिकल्ट होता है, बहुत प्रैक्टिकली देखा जाए। ये क्वेश्चन, इसको कैसे हम सुविधाजनक बनाए, ऐसा कैसा, मतलब ये जटिल को मतलब सुविधा में कैसा है, कितने छोटे इसमें हम ये सॉल्व कर सकते हैं, ये पूछना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, 10 पुण्य क्रिया वतु में मेन जो चीजें हैं वो मेन 3 ही हैं। आप ये समझिए कि 10 में से 3 जो है मुख्य है, बाकी तो उसका अंग है, दान, शील और भावना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप दान ही पूरा नहीं कर पा रहे तो आप दूसरे स्टेप पे कैसे जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेप खत्म करने के बाद में आप दूसरे स्टेप पर चढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये सारा आपको एक साथ चलना है आपको, कि दान पूरा हो जाएगा उसके बाद हम शील का पालन करेंगे, नहीं। शील का पालन तो हमें निरंतर नियमित जीवन में करना ही है, भावना का अभ्यास हमें नियमित करना ही है, और साथ में दान भी करना है। तो मुझे नहीं लगता कि, मतलब ये प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए इतना मुश्किल हो कि वो पहले दान ही प्रयास करे और उसके बाद में वो बाकी स्टेप पर आए। ये सारे एक साथ चलने वाले स्टेप है। आप दिन प्रतिदिन में शीलों का भी पालन कीजिए। दान आप, जरूरी नहीं है दान आप रोज करेंगे, आप महीने में, हफ्ते में, आप उपोषित वाले दिन में आप कर सकते हैं, या कोई अगर विशेष दिन है तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा हुई है तो आप कर सकते हैं। किसी के दान के पुण्य कर्मों में आप भागीदार बन सकते हैं, वो आप नेचुरली बन सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि जिस समय आप दान कर रहे हैं तो उस समय आप शील का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उस समय शील का भी तो आप पालन कर रहे हैं ना। तो जो 10 पुण्य क्रिया वतु है, उसमें जो सेकंड स्टेप है वो आपका शील है। तो जब आप दान कर रहे हैं तो उस समय आप शील का भी पालन कर रहे हैं, क्योंकि ना तो आप प्राणी हिंसा कर रहे हैं, ना आप चोरी कर रहे हैं, ना आप व्यभिचार कर रहे हैं, ना आप झूठ बोल रहे हैं, ना नशा कर रहे हैं।
तो आप शील का भी उसी समय पालन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और भावना का अभ्यास मतलब आप एकाग्रता बना के रख रहे हैं, आप भावना का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो भी आप समय समय पर, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हैं या अलग अलग तरीके से आप एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप एक साथ कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप उसमें से बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं ऑलरेडी 10 पुण्य क्रियावत्तों में। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना है कि पहले दान पूरा करना है, सारी चीजें एक साथ चलती रहेंगी आपकी। साधु साधु साधु। रामटेक सर। वंदा मी आर्याची. साधू 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 जी. मराठीमध्ये विचारू का? बोलिए. मी जे आता इसिदासीची जी कहाणी आहे ना, इसिदाशी तर ती एका जन्मामध्ये सोनार म्हणून एक पुरुष भवामध्ये होती आणि नंतर ती स्त्री भवामध्ये आली. तर अशी काही प्रतिपदा आहे का की पुरुष भाव मधून स्त्री भाव मध्ये आणि स्त्री भाव मधून पुरुष भावामध्ये येतो? हो का? कारण की कोई भी व्यक्ति किसी भी लिंग में उत्पन्न हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि पुरुष है तो पुरुष ही बनेगा हमेशा या स्त्री है तो स्त्री ही बनेगी हमेशा, ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि महामाया भी देवपुत्र बन गई थी। जी तो जी। वो पुरुष देव के रूप में ही वो उत्पन्न हुई थी देवलोक में। हाँ जी ठीक। ठीक है। साधु साधु। प्रियंका जी, अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे क्योंकि टाइम भी बहुत है हो चुका बहुत है। ज्यादा समय हो रहा है, थोड़ा समय का ध्यान रखा जाए। अशित जी ने बहुत ही एकदम धार्मिक भाषा में एकदम भाव पट्टीपदा वाला शब्द इस्तेमाल किया राजी, मानना पड़ेगा, बहुत धर्म का अध्ययन शायद से उनका जी। वो अशित जी ने जो प्रश्न पूछे एकदम धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल किया, पट्टीपदा भाव। जी जी अच्छा लगा उनका अभ्यास देख के। जी 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 जी। बताइए प्रियंका जी। अय्या जी, मैं आपका यहाँ पे लेक्चर सुन रही थी, तो मेरे साथ मेरा बेटा भी है 5 साल का, उसको आपको वंदन करना था, इसके लिए मैंने हैंड रेस किया था। वंदन। ओके जी। साधु साधु साधु। विसति हरिया माता विसति सामने निब्बानस पचेयो होन्तु। साधु साधु साधु। दीक्षा जी। आया जी, मेरा और एक सवाल ऐसा है कि कर्म के अनुरूप हमें विपाक मिलते हैं या जन्म होता है, तो सवाल ऐसे भी कहीं उठते हैं कि ये कर्म कहाँ पर संचित होते हैं? ये हमारे हृदय वत्थु में संचित होते हैं, जब हमारा चित्त होता है तो इसमें जवन चित्त हमारा काम करता है। जवन चित्त जो है वो हमारे अकाउंट का हिसाब रखता है पूरा, कि कौन सा कर्म बन चुका है, किसका फल मिल चुका है, किसका फल मिलना बाकी है। तो ये हृदय वत्थु का काम है, हृदय का नहीं है। हृदय का काम केवल ब्लड को पंपिंग करना है, लेकिन हृदय वत्थु अलग चीज है, जो हमारे काया के मध्यमा भाग में होता है, बीच वाले भाग में होता है। मतलब कि हमारे कंधे से लेकर के और हमारी कमर तक, निचली कमर तक हृदय वत्थु एक जगह होती है, जिसमें चित्त और चेतसिक कर्म का निर्माण करके संचित करते हैं और उसका पूरा लेखा जोखा रखते हैं। तो उसको हम विधि चित्त, आप जब चित्त को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप विधि चित्त और जवन चित्त के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो विधि चित्त और जवन चित्त है, इनका काम है इसको कैलकुलेट करना पूरा, कि कौन सा कर्म किसका हिसाब हो चुका है और किसका हिसाब होना बाकी है। जो ट्रांजैक्शंस होती है वो आपकी, वो विधि चित्त और जवन चित्त में होती है, जो कि हृदय वत्थु के अंदर कार्य करते हैं। अच्छा, क्योंकि किसी लेक्चर में मैंने एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति से सुना था, तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई जगह हमारे शरीर में नहीं है कि जहाँ पर हमारे कर्म संचित होते हैं। ऐसी कोई जगह हमारे शरीर में नहीं है, ऐसा मैंने सुना था उनसे। हो सकता है जैसा उनको जानकारी रही होगी, लेकिन जैसा मुझे जानकारी रही है, जहां तक मैंने पढ़ा है, क्योंकि कर्म संचित नहीं होंगे तो उनका फल कैसे हम लोगों को मिलेगा ना।
यही तो तो बात है। जैसा मुझे जानकारी है मैंने अपनी जानकारी के हिसाब से आपको बताया। अब आपकी बुद्धि के आधार पर जो खरा उतरता है आप उसे स्वीकार कीजिए। जी जी, नहीं नहीं, मेरे क्रॉस करने का इरादा नहीं था मेरा। नहीं नहीं, मैं क्रॉस करने की बात ही नहीं कह रही, मैं बता रही हूँ कि आपको प्रश्न, आपकी जिज्ञासा हुई है, आपने हाँ। पूछा है, और भगवान भी यही कहते हैं कि जब तक कोई चीज आपकी बुद्धि के आधार पर खरी ना उतरे तब तक आप उसे स्वीकार मत कीजिए। तो आपने मुझसे भी पूछा, वहां भी आपने सुना, और भी यदि आपको कोई विद्वान अगर अभिधम्मा का मिलता है तो आप उनसे बिल्कुल जानकारी लीजिए, और फिर उसके बाद में सारा इकट्ठा करने के बाद में आप अपनी बुद्धि के आधार पर उसका कंक्लूजन निकालिए कि आपको क्या स्वीकार्य है। जी 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 जी, जी। बराबर। ओके, थैंक शोभा यू। जी का हैंड रेज है, लास्ट हाँ, है, last और question। वो हमारी उपासिका है प्रतापगढ़ से। वंदामी अय्या जी। साधु साधु साधु, बहुत देर से वेट कर रहे हैं आप। हाँ अय्या जी, आज की देशना बहुत अच्छी लगी, और बहुत अच्छा लगता है जब देशना सुनते हैं तो मन बड़ा तरंगित हो जाता है धम से। साधु साधु साधु। तो ये पूछना था अय्या जी, ये चैतसिक का अर्थ क्या होता है हिंदी में? चेतसिक, चेतसिक हिंदी में चेतसिक ही है, उसको हम कहते हैं मेंटल फैक्टर, मानसिक तत्व हम कह सकते हैं उसे, जो हमारे तत्व। मनोवृत्ति कहा जा सकता है? जी, मनोवृत्ति, मनोवृत्ति। हाँ मनोवृत्ति, हाँ मनोवृत्तियां भी कहा जा सकता है। अच्छा। मनोचित्त की जो वृत्तियां हैं उसे भी चेतसिक कहा जा सकता है, मानसिक तत्व भी कहा जा सकता है। जी अय्या जी, एक प्रश्न और है कि हाँ। आपने कहा था अभिधम की पुस्तक के लिए, पिछले हाँ। साल हम लोग सारनाथ गए थे, तो वहां पर प्रियदर्शी अशोक विहार में जो वो थे पंडित जी थे, हाँ उनके पास गए थे, तो उन्होंने हमको कहा था कि उपासिका जी ये किताब ले लीजिए, ये बहुत अच्छी है। तो दिनेश भैया जी ने प्रथम भाग लिया, हमने द्वितीय लिया। अभिधम संग्रह होगा वो। हाँ, वो और 2 भागों वो में है। संपादक उसके प्रोफेसर रमाशंकर त्रिपाठी और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से थी। अय्या जी ये किताब कैसी है? यही किताब तो पढ़नी है आपको, अगर समझ में आए तो पढ़िए। थोड़ा थोड़ा जैसे कुछ कुछ जैसे 2-3 पन्ने। दिनेश भैया ने कहा था कि आप क्या कहते दूसरा भाग पढ़िएगा, मैं पहला। तो जब मैंने 1-2 बार पढ़ा, उसमें लोगों के बारे में था, इतने सारे थे, उसमें ये दरवाजा है, ये जलन होगी, ये है, हम डर गए। नहीं, दिनेश जी से कहिए ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप मैं दूसरा भाग पढ़ता हूँ आप पहला, वो शुरुआत करनी पड़ेगी, वो भाई चैप्टर्स हैं आपके, आप जब तक 1-2 नहीं पढ़ेंगे तो टेबल कैसे पढ़ेंगे आप, जो है ना, जब 1-2 ही नहीं जानेंगे तो फिर हम लोग कैसे पढ़े? पहले प्रथम भाग पढ़े फिर द्वितीय भाग पढ़े ना? हाँ बिल्कुल, पहले आपको प्रथम भाग से शुरू करना होगा वो सब। तो अय्या जी जो उसका सेकंड पार्ट भी पढ़ा था, तो उसमें 2-3 पेज पढ़े थे, तो उसमें सारे ऐसे ऐसे लिखे थे कि ऐसे दरवाजे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो हम लोग सोचते थे कि जो हम लोग जैसे उसमें हेल वेल की हॉलीवुड की पिक्चरों में देखते थे, वो सही थी क्या? बिल्कुल सही थी, कहीं गलत नहीं थी। 31 भूमियां हैं तो उसमें हेल भी आता है और हेवन भी आता है। सब सही है। कुछ गलत नहीं है उसमें। अय्या जी, हाँ अय्या जी, बहुत ही अच्छी उपासिका आ रहा है, सही में आपकी बहुत ही प्यारे उपासक है आप जैसे आपके उपासिका एकदम हंसमुख, मैत्रीपूर्ण, एकदम सौहार्दपूर्ण आपके उपासिका आ रहा है सही में। आप लगता है आपसे अच्छी प्रेरणा मिली इनको भी धम्मा सीखने की। जी शोभा जी, एक चीज और पूछनी है कि वो आज के मेरे ग्रुप में काफी लोग नेटवर्क ना होने से जुड़ नहीं पाए, और आज की देशना माता रमाई जी के बारे में प्रेरणास्पद आपने जो दी, मैं चाहती हूँ कि वो पत्र उन तक भी पहुंचे। तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। मैं देख रही हूँ अभी नहीं जुड़ पाए हैं, कई लोग नहीं जुड़े हैं, अंजनी है और बहन जी हैं, सब लोग नहीं जुड़े हैं। तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उसमें शेयर कर दूंगी, सभी लोग पढ़ लेंगे। और वैसे ये इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको जो है यूट्यूब पर मिल जाएगी। जी प्लीज ऐड मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, भंते जी वो उपासिकाओं का ग्रुप है, दैट इज आवाज वगैरह आपके प्रवचन वगैरह आते हैं, पता ही नहीं चलता है। उपासिकाओं का ग्रुप है वो जो बता रहे हैं। ऐसा दूसरा कोई ग्रुप है जहाँ पे ऐसा लिंक पता चले कि आपके प्रवचन वगैरह आ रहे हैं? मुझे पर्सनली भेजा की जा रहा है जी, हमें बड़ी इच्छा होती है आपके प्रवचन अटेंड करने की। मैं स्टेटस में भी लगाती हूँ, वैसे तो अभी काफी 2-3 महीने हो गए हैं मेरी कोई क्लास हुई भी नहीं है, फिर भी अगर होगा मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ में। अय्या जी बहुत बहुत साधुवाद, फिर से वंदनामी, आपकी देशना हमको सुनने को फिर से मिली।
जी जी जी, साधु 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 साधु। अभी हम अय्या जी तीसरन बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करके पुण्यानुमोदन याचना करके आप पुण्यानुमोदन लीजिए, ठीक है? जी। ओके, सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े। अभी हम त्रिशरण बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे अय्या भूरिपय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे धम्म संदिटिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना। ओकास वंदामि अय्ये मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं। सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं। साधु 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 अनुमोदामि। ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्छयं खमथमे अय्ये। ओकास खमामि अय्ये द्वितीयंपि ओकास खमामि अय्ये तृतीयंपि ओकास खमामि अय्ये। खमामि 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 अभिवादनशीलस्य नीचाङ्गूठा चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवनो सुखं बलम्। आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्तिमेव च। अथ निप्पान संपत्ति मिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। अय्या जी आपको बहुत बहुत साधुकार। मैं माइक अनम्यूट करता हूँ सभी। अय्या जी आपको एक क्वेश्चन आ चुका है कि सभी को नंबर चाहिए। अगर आप चाहते हो तो आप आपका नंबर आप एक मतलब जितने भी लोग जुड़े हैं, मुझे लगता है ज्यादातर जो आपकी तरफ से जो लोग जुड़े हैं, ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, आपके ग्रुप में कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, तभी उनके पास जानकारी पहुंची है। तो आप उनका एक ग्रुप बना सकते हैं और मैं भी उस ग्रुप में ऐड हो जाऊंगी, ताकि कोई भी मैसेज होगा तो मैं उसमें शेयर कर सकती हूँ। और इनकेस किसी को भी कोई प्रश्न पूछना होगा तो आप दे सकते हैं। और जो भी आपको प्रश्न होगा तो मैं यही कहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा मुझे व्हाट्सअप ही करें, कॉल करने का प्रयास कम से कम करें, क्योंकि कॉल करने में बहुत समय जाता है उसमें, और बहुत बार ऐसा होता है कि व्यस्त होने के कारण कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं समय अनुसार आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी। तो आप एक ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप में सभी को ऐड कर लीजिए और मेरा नंबर भी उसमें ऐड कर दीजिए, और वहीं पर आपको सारे मैसेज मिलते रहेंगे। साधु साधु साधु। सभी को नमो बुद्धाय। आज के धम्म देशना सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुकार। अभी सभी हम को असीम मंगल मैत्री एक और माता रमाई जयंती की फिर से एक बार हार्दिक मंगल कामनाएं आपको। मैं अभी जो भी पुण्य अर्जित किया हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आदरणीय पूजनीय अय्या जी को बहुत साधुकार। उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका बाल मित्र सभी को पुण्यानुमोदन। आज धम्म श्रवण करके जो भी पुण्य अर्जित किया हूँ, इस सत्य वचन से आप सभी के साथ समान भाग में पुण्य वितरित करता हूँ। आप अपने परिवार को सुखी करने के लिए, आप अपने परिवार का हित सुख और कल्याण साधने के लिए बुद्ध के इन वचनों का पालन करेंगे, उसको धारण करेंगे। ऐसी आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासकों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आप सभी के परिवार दुख मुक्ति रहे, भय मुक्त रहे, रोग मुक्त रहे। भगवान बुद्ध के इस शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पर चलते हुए सर्वसत्व सर्व प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जीव उपासक उपासिका अपने जीवन में इस धर्म का पालन करे और अपने दुखों की मुक्ति स्वयं साधे। ऐसी
आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासकों के प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। साधु साधु